हेलो डियर। ये लड़कों को लग रहा होगा कि दिख नहीं रहे, आया नहीं था कैमरे के सामने। तो आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर। इसके अंदर हम सिंप्लीफिकेशन जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ये सिंप्लीफिकेशन की फर्स्ट क्लास है, ठीक है जी। और हमेशा की तरह हम पहले कौन सी चीज़ कर रहे होंगे? पहले वो चीज़ कर रहे होंगे जो फिलहाल ट्रेंड में चल रही है, ठीक है। और कवर हम चैप्टर के हर एक एस्पेक्ट को कर ही रहे हैं। आपको फील हो रहा होगा अब तक। और अब तक नोट्स बना रहे हो कि नहीं? जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं वो प्रिंट नहीं हो सकते, तो वो नोट्स आपने हाथ से लिख लिए कि नहीं? आपके हाथ से वो नोट्स लिखने बहुत ज़रूरी हैं। और अगर मैं यहाँ पर कोई चीज़ करवा रहा हूँ और आपको लग रहा है कि ये चीज़ मुझे नोट्स में लिखनी ज़रूरी है, तो उसको एग्जैक्ट जगह पर लिख लो वहाँ पर, ठीक है। और क्वेश्चंस को हाथ से मत लिखो। कई बच्चे क्वेश्चंस को भी हाथ से लिख रहे थे, नहीं। कई जगह आपको ऐसे भी गाइड किया जाता है कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को लिख लो। लिख क्यों लो? आपको प्रिंट आउट करने के लिए पीडीएफ दिए तो मार्क कर लो ना, वहाँ पर गोल गोल कर लो। एक बार नहीं निकला तो एक बार गोल, दो बार नहीं निकला तो दो बार गोल। तो वो जो पीडीएफ होएगी वो आपके हिसाब से कस्टमाइज हो जाएगी। आपके हिसाब से अगर एक चक्कर लगा हुआ है तो लेवल 1 डिफिकल्टी, दो चक्कर लगा हुआ है, दो बार नहीं निकला तो लेवल 2 डिफिकल्टी। मैंने आपको सर्कलिंग टेक्निक बताई थी, वैसे कर लो, ठीक है, स्टडी प्लान में। तो ठीक है, पेन नोटबुक लेकर आ गए हो, माहौल बना लिया है, हाँ भाई पढ़ने का। अगर पढ़ने बैठो तो जैसे मूवी में बैठते हैं, कई बार मान लो घर पे ही आप मूवी देख रहे हो, तो कई बार ऐसे बैठते हैं ना कि भाई खा पी के खाने पीने का सामान लेकर या नहा धोकर आराम से, मतलब कि अगले 2-3 घंटे मूवी देखेंगे। तो ऐसे ही माहौल बनाकर बैठा करो, ठीक है। शराब पीने वाले शराब पीने का माहौल बनाकर बैठते हैं, तो पढ़ने वाले पढ़ने का माहौल बनाकर नहीं बैठ सकते। माहौल बना के कि कोई भी डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए, मन में बना के कि हाँ भाई अगले 2-3 घंटे पढ़ने वाला हूँ, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, कोई भी चीज़ डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए। और आप तो 2-3 घंटे नहीं, ज़्यादा ही पढ़ रहे हो, मुझे पता है। तो आगे बढ़ने से पहले एक दो छोटी मोटी बातें आपको बता दूं कि नंबर 1, अपने प्लेयर के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। मैंने टेलीग्राम के ग्रुप के ऊपर भी बताया था, तो फिलहाल आप प्लीज़ डाउनलोड करके देख लो, ठीक है। पहले भी जो मैंने बताया था काम चल रहा है, और अब मैं इसका ऑल्टरनेटिव भी ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। देन गूगल फॉर्म पर मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, जिसके अंदर आपकी डिटेल्स भरने के लिए मैंने बोला है। तो बहुत सारे बच्चों ने भर दिया है, वो इग्नोर करें इस बात को। जिन लोगों ने नहीं भरा है, प्लीज़ वहाँ पर 2-3 ही आपकी डिटेल हैं, वो आप भर दीजिए। हमें रिजल्ट को कलेक्ट करने में आसानी होएगी। इतनी मदद कर सकते हो कि नहीं है? तो प्लीज़ वहाँ पर जाकर भर दो। जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर कुछ पिंड मैसेजेस होंगे, तो उन पिंड मैसेज के ऊपर क्लिक करोगे और तो कई सारे ऐसे मैसेज आएंगे जो मैंने पिन कर रखे हैं, तो उनमें जाकर देखोगे तो गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, वहाँ से भर दो भाई, ठीक है। 2 मिनट लगेंगे। अगली चीज़, अपनी नोटबुक पर कहीं लिख लो, बाद में ये भर देना, या फिर एक बार अभी भर के भी आप वापस से वीडियो पर आ सकते हो, पर डिस्ट्रैक्ट मत होना, वहीं पर मत रह जाना। देन नेक्स्ट, मैं रोज़ाना 2 वीडियोस डालने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है किसी दिन एक भी डले, तबीयत खराब है तो है। तो अगर मैं रोज़ाना की 2 वीडियो डालता हूँ और आप रोज़ाना की 2 वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रोज़ की 1.5 वीडियो देख लो। 1.5 वीडियो यानी कि भाई एक दिन 2 वीडियो देख लो, एक दिन 1 वीडियो, एक दिन 2 वीडियो, एक दिन 1 वीडियो। तो ऊपर नीचे अपने शेड्यूल को करते रहो, बहुत ज़्यादा टाइट शेड्यूल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारे सब्जेक्ट्स लेकर चलने हैं। मैं सैटरडे संडे को वीडियो नहीं डाल रहा, उस दिन आपकी कवर हो जाएंगी। किसी दिन आप एक देख रहे हो तो संडे का मान लो अगर आप ऑफ भी लेते हो तो सैटरडे को कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको ज़रूरी नहीं है रोज़ 2 देखनी, रोज़ मैं जितनी डाल रहा हूँ उतनी देख पा रहे हो तो बढ़िया है। बाकी सब्जेक्ट भी कवर करने हैं तो 2-1-2-1 2-1-1 2-1-1 अपने हिसाब से, कुछ भी टाइम के हिसाब से होता रहेगा। इसको भी फिक्स मत करना, 2-1-2-1 फिक्स कर दो। बट ये है कि एक ठीक ठाक स्पीड पर कवर करते रहो, छोड़ना नहीं है, ठीक है, छोड़ना नहीं है चीज़ को। तो सारे सब्जेक्ट को लेकर चलो, ठीक है, तभी अपना सिलेक्शन होएगा। अगर कोई सब्जेक्ट वीक है, वो पढ़ने का दिल नहीं करता, तो उसे पढ़ो, क्योंकि वो वीक है, आपकी मजबूरी है। दिल करने के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। जॉब मिलेगी उसके बाद ज़िंदगी आपकी अलग होएगी, फिर किताबों को बेशक से देखना भी मत, ठीक है। तो अभी के लिए हमें रिक्वायरमेंट है, तो जो चीज़ में आप वीक हो वो अच्छी लगने नहीं लगने की बात नहीं है, उसकी ज़रूरत है स्ट्रॉन्ग करने की। तो थोड़े दिन उस बुक के साथ बैठोगे तो जितने आज अनकंफर्टेबल हो उतने अनकंफर्टेबल नहीं रहोगे। नेक्स्ट, कुछ प्लेटफॉर्म्स पर जो मॉक्स हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि Tier 2 का पैटर्न पहली बार बदला है।
तो भाई कुछ थोड़े से ज़रूरत से ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी हो सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो। अपने हाथ में एक ही चीज़ है। क्या चीज़ आपके हाथ में बताओ? आपके हाथ में एक चीज़ है कि हमने जो स्टडी प्लान बनाया है, क्या हम उसे फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी क्या, कि किसी चीज़ का कोई क्योज होता है, कोई कारण होता है, और फिर उस चीज़ का एक असर होता है। ठीक है, मैंने पेन को फेंका, इसके कारण पेन ऊपर गया है, मैंने फोर्स लगाई, उसका असर क्या हुआ, पेन ऊपर गया। तो इसी तरीके से अगर हम स्टडी प्लान को फॉलो करेंगे तो उसका कारण होएगा कि हमारा एग्ज़ाम निकल जाएगा, हमें जॉब मिल जाएगी। तो हमारे हाथ में क्या है, इस काम को करते रहना। अब आज मॉक में कम आ रहे हैं, कल कम आ रहे हैं, परसों ठीक आ रहे हैं, अगले दिन कम आ रहे हैं, अगले दिन बढ़िया आ रहे हैं, अगले दिन बढ़िया आ रहे हैं, ये चीज़ें चलती रहेंगी। हमारे हाथ में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ये स्टडी प्लान के ऊपर से अपनी गाड़ी हटे नहीं, ट्रैक से गाड़ी नहीं हटे। अगर गाड़ी ट्रैक से हट भी गई तो वापस उठा के ट्रैक पर रख दी, चलो। तो इस काम में कामचोरी मत करो, जॉब मिल जाएगी, कोई दो राय है ही नहीं। बढ़िया रास्ते पर चले हुए हैं, बढ़िया गाइडेंस लेकर हम चल रहे हैं, ठीक है। और कभी कभी ये होता है कि आपकी मॉक के अंदर जो परफॉर्मेंस है वो पुअर हो जाती है कुछ टाइम के पीरियड के दौरान। हो सकता है आप उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो फिर भी चलते रहो। अपने हाथ में यही है कि भाई स्टडी प्लान को फॉलो करना, अपने हाथ में काम है, फल अपने आप लॉन्ग रन में मिल जाएगा, ठीक है। मैं ये कोई वैसी पॉजिटिव बात नहीं कर रहा जैसे कि भाई कई अजीब अजीब पॉजिटिव बातें करते हैं ना कि भगवान सब देख रहा है बेटा, ये कर ले वो कर ले। नहीं, मैं साइंटिफिक बात कर रहा हूँ कि किसी चीज़ का कुछ क्योज होता है, उसका कुछ इफेक्ट होता है। अगर हमें कोई रिजल्ट चाहिए तो कुछ एक्शन करना पड़ेगा। तो जॉब लेने के लिए ये एक्शन है, ये उसका असर है, ठीक है। तो ऊपर नीचे चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। बस अगर जो बंदा इसको लगातार करता रहेगा तो डेफिनेटली उसको ये मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये इनपुट है, वो आउटपुट है, इनपुट हुआ है तो आउटपुट भी आएगा, ठीक है भाई। तो कर दें अब स्टार्ट अपना सबसे पहले वाला कंसेप्ट। पेन नोटबुक लेकर बैठ जाओ, करते हैं शुरू। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है दैट इज़ डिफरेंस बटे में प्रोडक्ट। तो कैसे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो कि मान लो मैंने ऐसे किया है कि 1/3 माइनस 1/5, 1/3 माइनस 1/5 करूँगा तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा, एलसीएम लेंगे तो 5 - 3 बटे में 3 × 5। अगर मैंने एलसीएम 15 ले लिया तो यही होएगा। तो ऊपर क्या आया है, ऊपर आया है 2 नंबर्स का डिफरेंस, और नीचे क्या आया है, नीचे आया है उन्हीं 2 नंबर्स का प्रोडक्ट। अगर मैं आपको ये दे दूं तो आप ये लिख दोगे, लेकिन अगर मैं आपको ये दे दूं, ये 2/15, तो शायद क्या है, तो ये लिख पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो यही मैं याद कराने के लिए हूँ कि कभी कभी क्या होएगा, ऊपर 2 नंबर्स का डिफरेंस होएगा और नीचे उन्हीं 2 नंबर्स का प्रोडक्ट होएगा। तो उस केस में हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 - 1/5 लिख सकते हैं। यहाँ से वहाँ जाना ईजी है, यहाँ से यहाँ जाना मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है। अगर ऊपर किन्हीं भी 2 नंबर्स का प्रोडक्ट हो, सॉरी डिफरेंस हो, नीचे उन्हीं 2 नंबर्स का प्रोडक्ट हो, तो 1/3 - 1/5 हम ऐसे लिख सकते हैं जी, क्लियर। अगर मैं ऐसे लिखूं कि 1/7 या फिर छोड़ो 4/77, तो ये क्या है, ऊपर 4 है, नीचे 7 × 11 है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो ये 1/7 - 1/11 है। ऊपर 7 और 11 का डिफरेंस है, नीचे 7 और 11 का प्रोडक्ट है। तो इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा, लेकिन हमें इसका उल्टा देखना आना चाहिए, ठीक है। इसी नॉलेज के ऊपर बेस्ड एग्जामिनर कई क्वेश्चन बनाता है, देखो वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। जैसे कि ये है, तो यहाँ पर इस सीरीज को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 × 3, 1/3 × 4, 1/4 × 5, दिख रहा है, प्लस 1/5 × 6। तो पूरा बेसिक से आप मेरी स्पीड को आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। किसी को ये लगे कि भैया बेसिक से बता रहा है, स्किप मत करना, ठीक है। ये चीज़ आपके दिमाग में स्टोर करूँगा मैं, नेचुरली स्टोर करूँगा, आपको रटवाऊंगा नहीं, फिर भी याद हो जाएगा। तो स्किप मत करना, पहले से आता है तो भी स्किप मत करना एक भी चीज़ को, ठीक है, भले ही स्पीड को तेज कर लेना। तो अब हमें ये पता है कि ये क्या है, 1/2 × 3, ऊपर 2 और 3 का डिफरेंस है, नीचे 2 और 3 का प्रोडक्ट है।
तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 माइनस 1/3। ठीक है, इसको शॉर्टकट बनाएंगे, बस अभी देखते रहो। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 1/3 माइनस 1/4, यानी कि ऊपर अगर डिफरेंस नीचे प्रोडक्ट हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मुझे ये बात पता है। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4 माइनस 1/5, 1/5 माइनस 1/6 करके देख लो, 6 माइनस 5 1/30। ठीक है, अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 से 1/3, 1/4 से 1/4, 1/5 से 1/5। मैंने आपको एक और बात बताई थी कि कभी भी ऐसे कटने वाली सीरीज हो तो अगर पहले वाले में फर्स्ट बचा है, पहले वाले में जो भी बचेगा लास्ट वाले में उससे दूसरा बचा हुआ मिलेगा। इसमें अगर सेकंड वाला बचा होता तो उसमें फर्स्ट बचता, इसमें फर्स्ट वाला बचा है तो उसमें सेकंड बचेगा। ठीक है सर, तो देखो, तो हमारे पास हो गया 1/2 माइनस 1/6। इसको सॉल्व कर लेंगे, 3/6 है यानी कि 2/6 यानी कि 1/3। ठीक है, 3/6 ही है ना, हाँ जी, क्लियर है। तो मेनली हमें इस पे फोकस नहीं करना कि मतलब क्वेश्चन सॉल्यूशन पे नहीं, मैं आपको एक चीज़ याद करवाऊंगा। तो आपने क्या ध्यान रखना है, आपने ये ध्यान रखना है कि भाई ऐसी सीरीज़ में जो फर्स्ट वाला पेयर होता है उसमें हमेशा फर्स्ट वाला बचता है, और जो लास्ट वाला पेयर होता है उसमें हमेशा लास्ट वाला बचता है, और बाकी सारे कट जाते हैं। फर्स्ट वाली में फर्स्ट वाला बचता है, आपके सामने है, लास्ट वाली में लास्ट वाला बचता है, और बाकी सारे कट जाते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जैसे ही आपने 6 को देखा तो आपके दिमाग में 2 × 3 था, 3 × 4 था, सीरीज आप समझ गए थे कि सीरीज कौन सी है। तो मैं क्या करूँगा कि सर बाकी सारे तो कट जाएंगे, पहले वाले में तो बचेगा 1/2 और फिर लास्ट वाले में बचेगा माइनस का 1/6। सेकंड वाला तो नेगेटिव का है ना इसमें, तो 1/6। तो डायरेक्टली हम ये लिख सकते हैं, इसमें पहले वाला बचेगा, इसमें लास्ट वाला बचेगा, डायरेक्टली आप ये लिख सकते हो। क्लियर है। अब इससे अगली स्टेज सीखते हैं। देखो, अच्छा मैंने 100 मैं वहाँ तक लेकर ही नहीं गया था, यहीं तक लेकर गया था मैं, चलो ठीक है। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये क्या है, ये है 2 × 3, ऐसे ही ये क्या है, ये है 3 × 4, ये क्या है, दिस इज 11 × 12। तो अब आप समझ गए कि फर्स्ट वाले में तो फर्स्ट वाला बचेगा यानी कि 1/2 माइनस इसमें लास्ट वाला बचेगा 1/12। दैट्स इट, खत्म। इसको सोल्व कर लेंगे। हाँ जी, तो नेक्स्ट वाला लाल ही रख लो रखते हैं भाई। ये बताओ, तो नीचे क्या है, नीचे है 3 × 5, ये क्या है 5 × 7, ये क्या है 7 × 9। तो वही सीरीज चल रही है ना, ऐसे सीरीज चलनी चाहिए, 3 × 5, 5 × 7, 7 × 9, 9 × 11। इसमें भी आगे नहीं है ना, चलो हाँ ठीक है। तो ये क्या है, ये है 9 × 11। ठीक है, तो इसमें नीचे 2 नंबर्स का प्रोडक्ट है, ऊपर उन्हीं 2 नंबर्स का डिफरेंस है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले वाले को लिख सकता हूँ 1/3 माइनस 1/5, आगे वाले को लिख सकता हूँ 1/5 माइनस 1/7 एंड सो ऑन, 1/9 माइनस 1/11। बाकी सारे कट जाएंगे, पहले वाले में पहले वाला बचेगा 1/3, इसमें लास्ट वाला बचेगा यानी कि 11 वाला माइनस 1/11, इसमें 1/3 बचा, इसमें 1/11 बचा। ठीक, क्लियर है। ठीक है भाई, अब और क्या कर सकता है एग्जामिनर, वो करता जो चीज है, ये ऊपर उसने ये दिया है ना 5 और 3 का डिफरेंस दिया है, इनका डिफरेंस देना चाहिए उसने 5 और 3 का। कई बार वो डिफरेंस नहीं देता है। अब उसने डिफरेंस नहीं दिया, 3 और 5 का डिफरेंस 2 है, उसने 1 ही दे दिया, तो काम तो खराब हो गया ना। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, जो भी इनका डिफरेंस है ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जो 2 है ये अंदर चला जाएगा, जब ये 2 अंदर जाएगा तो सबके पास क्या हो जाएगा, सबके पास 2 हो जाएगा। 2 को मैंने अंदर भेज दिया, सबके पास 2 हो जाएगा। तो हमारा काम तो बन गया, क्योंकि हमें जो पैटर्न चाहिए वो चाहिए कि नीचे 2 नंबर का प्रोडक्ट, ऊपर उन्हीं 2 नंबर का डिफरेंस, है ना। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे। देखो सीरीज बन रही है 3 और 5 की, हमें पता चल गया कि 2 का डिफरेंस है, ठीक है जी। ऊपर डिफरेंस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक मैंने ऊपर 2 दिया, एक नीचे 2 रख लिया। तो मैंने नीचे 2 रख लिया, मैंने क्या किया, एक ऊपर 2 दे दिया, एक नीचे 2 दे दिया। ये 2 अगर उधर गया तो हमारा काम तो चल गया, यहाँ पर 1 बच गया, 2 उधर गया सारी सीरीज में, तो अपना काम बच गया। बस ये यहाँ पर हाफ छोड़ गया, तो अगर ऊपर 2 होना चाहिए और 2 नहीं है तो मैं 1/2 लिख लूंगा।
क्यों? क्योंकि एक ऊपर 2 दिया था, एक नीचे 2 दिया था। नीचे वाला 2 तो ये रहा, ऊपर वाला 2 अंदर घुस गया, उसने अपने प्रोग्राम को सेट कर दिया। अब मैं यहाँ पर पहले वाला लिख दूंगा 1/3 और यहाँ पर लास्ट वाला लिख दूंगा 1/11। तो ये रटने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया ये कैसे आया है। क्यों? क्योंकि इसी के बेस पर मार्क गए, 2 की जगह 3 वाले भी समझाऊंगा, 4 वाले भी समझाऊंगा, तो इसलिए मैं रटवा नहीं रहा। अगर डी का डिफरेंस है तो 1/d ब्रैकेट में फर्स्ट माइनस एल, ऐसे नहीं कर रहा मैं, समझा रहा हूँ आपको, इसे फैमिलियर करवा रहा हूँ। भले ही तेज स्पीड पर फैमिलियर हो जाओ, बट हो जाओ, क्योंकि एक पैटर्न चलेगा, फिर हमें रटनी नहीं पड़ेंगी चीज़ें। तो बात समझ में आ गई। हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे? हम डायरेक्टली एग्जाम में लिखेंगे कि अच्छा भाई 3 5 5 7 7 9, ये चीज़ मैं मन में ही देख रहा हूँ। 7 9 नहीं, 9 11, ये चीज़ मैं मन में ही देख रहा हूँ। तो ऊपर डिफरेंस यहाँ पर 2 का है, उसने 2 दे नहीं रखा, तो 1/2। फर्स्ट वाला क्या है भाई? 1/3। लास्ट वाला क्या भाई? 1/11। हम लिखेंगे डायरेक्ट यही, ठीक है। अब आप लिख सकते हो अगर चाहो तो कि 1 डिफरेंस ब्रैकेट में फर्स्ट वाला, ऐसे भी करके लिख लो, फर्स्ट वाला माइनस लास्ट वाला, फर्स्ट वाले का फर्स्ट टर्म, लास्ट वाले का सेकंड टर्म, ऐसे। बट अंडरस्टैंडिंग को दिमाग में रखो, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये देखो, इसमें क्या लिखोगे? ये क्या है? ये है 2 × 5। ये क्या है? ये है 5 × 8। ये क्या है? 8 × 11। अब आपको पता तो चल गया 3 3 का गैप है सर। अच्छा, ये क्या है? इसको तोड़ के देखेंगे। 2 ऐसे नंबर में तोड़ेंगे जिनमें 3 का गैप है? 17 × 20। 3 का गैप है, लेकिन क्या 3 का डिफरेंस ऊपर है? नहीं है सर, तो ठीक है, 1/3 आ जाएगा। एक मैंने नीचे 3 रख लिया, एक ऊपर दे दिया। अब पहले वाले में पहले वाला बचेगा, यानी कि 1/2, और यहाँ पर यह आखिरी वाला 20, यानी कि -1/20। दैट्स इट। हम ऐसे सोल्व करेंगे एग्जाम के अंदर। क्लियर है मेरे भाई? तो यहाँ पर देखो, ताकि पीपीटी सेव हो जाए, 3 × 5 मैं लिख देता हूँ। तो 1/2 गुणा में 1/3 माइनस 1/11। यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 1 ही है। तो एक्चुअल में मैंने 1/1 किया है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा। 1/1 करने की सेंस नहीं बनती। या फिर अगर ऊपर डिफरेंस हो, ऊपर मान लो इनका डिफरेंस ऑलरेडी पड़ा है, तो क्यों मुझे ऊपर देना, क्यों नीचे देना, है ना? तो सीधा पहले वाला लिखूंगा और आखिरी वाला लिखूंगा, खत्म बात। समझ गए? रगड़ दें अब क्वेश्चंस को। सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है, मतलब हद मेरे को सर्दी लग रही है। चंडीगढ़ शिमला के पास है। कई बच्चे फिर क्या करते हैं कि चंडीगढ़ और शिमला का डिस्टेंस देखते हैं, कितना डिस्टेंस है। वो डिस्टेंस है पहाड़ों में ऐसे, लेकिन ठंड भाई साहब सीधी आ जाती है। ठंड रोडवेज में बैठ के नहीं आती, वो सीधी आ जाती है। पहाड़ों पे डिस्टेंस किलोमीटर में दूर होता है, लेकिन ठंड हवाई जहाज से आती है, ये मान लो आप। देखो, तो भाई ये हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि 5 × 6। अब जल्दी जल्दी करेंगे इन क्वेश्चंस को। 6 × 7, ठीक है। ये क्या है? 10 × 11। कंसेप्ट मैंने तसल्ली से समझा दिया है। तो इनके बीच में डिफरेंस 1 का है, ऊपर 1 लिखा हुआ है, कोई गड़बड़ी नहीं है। इसमें पहले वाला और उधर आखिरी वाला, बस खत्म। 11 में से 5 गए, 6/55, बस खत्म भाई बात। ठीक, क्लियर है? ये बताओ। तो जब आप इस 9 को देखोगे तो ये होएगा 3 × 3। इसको देखोगे तो 2 × 3। इसको देखोगे तो 3 × 4। तो सर यहाँ पर तो पैटर्न बन रहा है। इस 1/9 का क्या करें? इसको अलग रखो, ये उसने ऐसे ही दिया है फालतू में, कंफ्यूज करने के लिए दिया है। यहाँ पर तो पैटर्न बन रहा है ना, तो इसको एज इट इज लिखो 1/9। अब आगे वाले को सुलटते हैं। ये है 8 × 9। यहाँ पर तो पैटर्न बन रहा है, 2 3 3 4 4 5 एंड सो ऑन। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ऊपर पड़ा है। हाँ जी सर, एक डिफरेंस है वो ऊपर पड़ा है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। पहले हम लिखेंगे पहले वाला, यानी कि 1/2, माइनस इसमें बचेगा आखिरी वाला -1/9। ठीक है भाई? तो ये क्या हो जाएगा? 1/9 प्लस 1/2 माइनस 1/9। 1/9 से 1/9 कट गया, आंसर इज 1/2। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कॉमन सेंस लाके ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बट फिलहाल हम सिर्फ कंसेप्ट पर फोकस कर रहे हैं। ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं कि देखो, 0 तो आएगा नहीं फॉर श्योर, क्योंकि भाई सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं। 1/9 आएगा नहीं, क्योंकि 1/9 से बड़ी चीज़ें हैं। 1/9 के अंदर कई सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। और 1/2520 इसलिए नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि भाई ये तो बहुत छोटा हो गया, 1/9 से भी छोटा हो गया, ये डिनोमिनेटर बड़ा है। 1/9 में ऐड करोगे तो बड़ी होंगी ना चीज़ें, तो तीनों ऑप्शन वैसे भी एलिमिनेट हो रहे हैं।
नेक्स्ट, तो इधर कितने का डिफरेंस है, ये 1.4 है ना, ये 1.4 नहीं है, ये 1 ऐसे बीच में .4 है, फर्क है इसमें। ये 1.4 होता है, 1.4 का मतलब होता है 1 × 4, ठीक है। तो 1 × 4 है, ये मत सोचना 1.4 है। तो 3 का गैप उसने खुद बताया एग्जामिनर ने, 3 का गैप 1 4 4 7 7 और 3 10, तो अपनी वही सीरीज है। हाँ जी सर, लेकिन क्या ऊपर 3 है? ऊपर तो 3 नहीं है, तो इसका मतलब मैं क्या करूँगा, मैं 1/3 मैंने लिख लिया, ताकि ऊपर बाय डिफॉल्ट 3 चला गया। मैंने नीचे 3 रखा, ऊपर भी 1 चला गया, मुझे ऊपर 3 चाहिए था। अब मैं यहाँ पर पहले वाले को लिखूंगा यानी कि 1/1 माइनस यहाँ पर आखिरी वाले को लिखूंगा यानी कि 1/16, दैट्स इट। तो आप ऐसे कर पा रहे हैं कि नहीं? नेक्स्ट, चलो ये भी कर ही लेते हैं। HW क्या ही देना, 2 का गैप है, ऊपर 2 है नहीं, तो 1/2, इसमें पहले वाला 1/3, उसमें आखिरी वाला 1/15। तो ये क्या हो गया, ये 5 से ऊपर नीचे गुणा करूंगा, 5/15, 5 में से 1 गए, 4/15, 1/2 × 4/15 यानी कि 2/15, दैट्स इट, ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसे HW दे दें, है ना, कर ही लोगे आप। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में सत्य की खोज करनी है कि भाई कौन सा कथन सत्य है, बोलो। इसमें भी HW दे दूं मैं, HW से देखते रहना। ये यहाँ पर पहले मैं यहाँ पर रखता था एग्जाम का नाम, तो वहाँ से स्लाइड उठाई है ना 17 वाली, इसलिए आ गया। अभी मैं नीचे रखता हूँ, कुछ क्वेश्चन में एंजॉय कर लो। मैं आपके दिमाग पर ये नहीं डालना चाहता ये तो मेंस का क्वेश्चन है, डर बैठ जाए, ये तो MTS का क्वेश्चन है। ना किसी क्वेश्चन को हल्के में लेना है, ना उससे डरना है। क्वेश्चन पढ़ो, देखो निकल रहा है, नहीं निकल रहा आगे बढ़ जाओ, निकल रहा है हाँ ये तो देखा देखा निकाल दो, दैट्स इट। इतनी रिलेशनशिप होनी चाहिए क्वेश्चन के साथ। ना ये रिलेशनशिप होनी चाहिए कि परसेंटेज का है देख लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का है डर गए, नहीं। ना ही किसी चैप्टर के साथ, क्योंकि हर चैप्टर में हर लेवल के क्वेश्चन अवेलेबल हैं। क्या पता ट्रिग्नोमेट्री का इजी क्वेश्चन हो और आप देखकर डर गए, इसी कारण सिली मिस्टेक हो जाए, इसी कारण आप छोड़कर भाग गए और इजी क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन के साथ सिर्फ क्या रिलेशन रखनी है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, इतनी स्पीड से पढ़ना है कि आपको समझ में आ जाए। फिर देखना है कि भाई मेरे को याद आ रहा है ये कैसे करना है, मेरे को समझ में आ रहा है। अगर ये हुआ कि हाँ ये तो देखा हुआ क्वेश्चन है, ये तो वैसे होता है और भाई उतना कैलकुलेटिव भी नहीं है, कर दो, टिक करो, आगे बढ़ जाओ, चैप्टर में देखो। फिर उसके बाद कि हाँ थोड़ा थोड़ा समझ में तो आ रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन भी हो सकता है, लेकिन पता नहीं, मतलब आ रहा है बट पूरा नहीं आ रहा, शायद हो जाएगा, स्किप कर दो उसको, मार्क एंड रिव्यू कर दो। मतलब थोड़ी तो फिर भी दोस्ती थी उस क्वेश्चन के साथ। एक ऐसा क्वेश्चन होएगा कि भाई साहब आसपास भी नहीं हूं मैं, तो क्या दे दिया ये क्या उठा के दे दिया, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। समझ में आ गई बात? उनको बाद में देखेंगे, है? पहले जब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तो फिर मार्क एंड रिव्यू वालों को देखेंगे, क्यों, वो फिर भी अपने थोड़े से क्लोज थे, हमें आ रहे थे, वो हो जाएंगे। राउंड 1 में क्या, सिर्फ इजी वाले। राउंड 2 में क्या कि थोड़े से लेस डिफिकल्ट हम बोल सकते हैं, हो सकता है हमें आते हों लेकिन टाइम कंज्यूमिंग हो इसलिए छोड़ दिए। राउंड 3 में देखेंगे, जब हम राउंड 3 को लेंगे तो हम ये देखेंगे कि कहीं मैथ में आपने मान लो 30 में से 26 क्वेश्चन कर दिए और 4 ही बचे हैं, 26 आपने कर दिए और 4 ही बचे हैं, तो फिर ये भी दिमाग लगा लो कि रीजनिंग में तो नहीं छोड़ गए हूँ एक आधे, कि अब तो वो इन 4 से इजीली होते हों। फिर सब्जेक्ट भी स्विच कर सकते हो। अब ये लग रहा है कि नहीं यार उसको तो निपटाए, तो अब इन 4 के ऊपर दिमाग लगाओगे। तो ये स्ट्रेटजी जरूरी है, आज ही इसको मॉक के अंदर लगाओ, ठीक है। देखो फिर तो भाई यहाँ पर कितने का गैप है, देखो सर यहाँ पर 1 का गैप है, यहाँ पर 3 का, यहाँ पर 1 का, यहाँ पर 3 का, तो ये तो गड़बड़ है। गड़बड़ कुछ नहीं है, ये देखो ये एक सीरीज है, इसने 2 सीरीज को मर्ज कर दिया है बस। ये एक सीरीज है जो मैंने ब्लू कलर से की है, यहाँ पर 1 का गैप, 1 का गैप, 1 का गैप, तो उसने क्या बोला है, यदि ए खाली स्थान पदों तक हो, 20 टर्म्स तक हो, 20 टर्म्स तक हो, तो ए का क्या मान होगा। तो भाई अगर 20 टर्म्स हैं तो 10 टर्म तो ब्लू वाली के होंगे और 10 टर्म इस दूसरी वाली के होंगे, 10 टर्म जो मैंने सर्कल की है उसके होंगे, 10 दूसरी के होंगे।
तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस एक का है, ऊपर एक लिखा हुआ है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है? तो इस सर्कल वाली सीरीज में नीचे जो डिफरेंस है वही ऊपर गिवन है, तो मुझे 1/, में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। पहले वाला 1 माइनस इसमें आखिरी वाला, सर आखिरी वाला क्या होएगा? तो 20 में से 10 टर्म इसके हैं। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, या तो पहले टर्म पर फोकस रखो या दूसरे पर। मैं पहले टर्म पर फोकस रख रहा हूं फिलहाल। पहले टर्म में 1 है, दूसरे टर्म में 2 है, तीसरे टर्म में 3 है, तो 10वें टर्म में, तो 10th टर्म में क्या होएगा? 10 होएगा। पहले पर बात कर रहा हूं, पहले पर। पहले टर्म में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, तो 10वें में 10, तो ये 10 × 11 है। ये है लास्ट टर्म, 10th टर्म। तो उसका सेकंड वाला, ब्लू वाली सीरीज की बात बन गई। अब गुलाबी सीरीज की बात करते हैं, रंगीन काम करते हैं थोड़ा। देखो ये गुलाबी सीरीज है, तो नीचे डिफरेंस 3 है लेकिन ऊपर डिफरेंस लिखा हुआ नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1/3 डिफरेंस का मामला सेट कर दिया, ठीक है। इसमें पहले वाला टर्म 1/1 माइनस लास्ट वाला टर्म। लास्ट वाला टर्म कैसे निकालोगे? निकालो इसका भी 10th नंबर, क्या होएगा? तो पहले वाला नंबर 1 है, दूसरे वाला नंबर 4 है, तो कितने का गैप है यहाँ पर? 3 का। यहाँ पर कितने का गैप है? 3 का। तो ये एक एपी बन गई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। तो मैंने पहले आपको बताई है एपी के बारे में, क्या कि दूसरे टर्म में जाने के लिए एक बार चीज जोड़नी पड़ती है, तीसरे टर्म में जाने के लिए 2 बार जोड़नी पड़ती है, चौथे टर्म में जाने के लिए 3 बार जोड़नी पड़ती है, 10वें टर्म में जाने के लिए 9 बार जोड़नी पड़ती है। तो 10वां टर्म चाहिए, तो क्या जोड़ोगे? क्या जोड़ना पड़ रहा है? 3। तो 3 को 9 बार जोड़ना पड़ेगा। 3 में 27, 27 जोड़ना पड़ेगा इस एक में, यानी कि 27 और 1 28। ये पहला टर्म आ गया। अगला क्या है? 28 और 3 31, तो ये सेकंड वाला टर्म। यहां पर मैं बताने में बहुत टाइम ले रहा हूं, अगर मेरे को ये करना है तो जो जो मैं करूंगा वो मैं बोल रहा हूं, उतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसको करें अब सोल्व। चलो भाई, तो दिस विल बी 10/11 प्लस 1/3 इंटू 30/31, 10/31। तो 10 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 42, 420/341, ऐसा कुछ है क्या? समझ में आ गई बात? अब अगर ऐसा ही क्वेश्चन आएगा तो कर दोगे? ये क्वेश्चन आपको देना चाहिए SW के अंदर। अब खुद करो, नहीं आए तो एक्सप्लेनेशन देख लेना है नोटेशन पर, हमेशा की तरह। ये वाला क्वेश्चन, ये 20 टर्म्स तक, ठीक है। ये भी HW में दूंगा मैं, ठीक है। आप खुद निकालोगे या फिर रहने दो यार, HW में नहीं, फिर उससे क्या अब तक कितना समझोगे। एक बार फिर वैसा क्वेश्चन करा देते हैं। तो इसने A की वैल्यू आपको बता दी और इसने B की वैल्यू आपको बता दी, ठीक है। A जो है वो 20 टर्म्स तक है, ठीक है। तो ये क्या है? 1/4 × 5, 5 × 6, 6 × 7। तो A की वैल्यू जब आप निकालोगे तो क्या करोगे? नीचे इनका डिफरेंस है 1, है ना, ऊपर भी 1 है, तो डिफरेंस तो सेटल्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली वाली चीज लूंगा 4, यानी कि 1/4 माइनस लास्ट वाली, तो 20 टर्म तक जाना है, तो पहले वाला 4 है। मैं सिर्फ पहले वाली टर्म चेक करूंगा, ये सेकंड वाली है। पहले वाली में क्या पैटर्न चल रहा है? 4 5 6। पहली में 4, दूसरी में 5, तीसरी में 6। पहली में 4 3 आगे, दूसरी में 5 2 से 3 आगे 5, तीसरी में 3 से 3 आगे 6, चौथी में 4 से 3 आगे 7, तो 20वीं में 20 से 3 आगे 23। कैसे भी कर लो, मतलब कुल मिलाकर आप एपी की तरह कर लो। 23 × 24। और मैं ये चीज आपको लास्ट टर्म 20वां टर्म आपको लिखने के लिए बोलूंगा, ये आपने लिखना है वहां पर। क्यों? क्योंकि कई बार आप 1/23 घटा दोगे, सिली मिस्टेक। मन ही मन में सोचोगे पहले वाले टर्म से, तो सर क्यों ना लास्ट वाले से कर लो, लास्ट वाले से कर लो। मैं ये चाहूंगा कि एक बार लिख लो, ठीक है। गलती होने के चांसेस रहते हैं। -1/24, तो ये क्या हो जाएगा भाई? 6/24, तो 5/24, ठीक है। अब लेते हैं जी बी को, बी की बारी। सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, अच्छा आपकी बात 22 टर्म्स हो गई। तो ये है 4 × 3, 4 × 5, 5 × 6, तो एक हिसाब से 3 × 4 ही है। 3 × 4, 4 × 5, 5 × 6, वही मामला चल रहा है, ठीक है जी। जोड़ देते हैं। तो पहले वाला क्या है? 3 है, 1/4 मत कर देना, और इनका डिफरेंस 1 है, वो ऊपर सेटल्ड है, तो 1/3 माइनस लास्ट वाला निकालते हैं।
तो पहली टर्म है 1 से 2 आगे, पहली पोजीशन 1 से 2 आगे 3, दूसरी पोजीशन 2 से 2 आगे 4, तीसरी पोजीशन देख रहा हूं 3 से 2 आगे 5, चौथी 4 से 2 आगे 6, ऐसे ही 22वीं 22 से 2 आगे 24 इंटू 25। ठीक, तो वहां से 1/25 उठाऊंगा, 25 में से 3 गए, 22/75। अब ये बोल रहा है कि भाई ये बता दो, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो a इंटू बी का उल्टा पूछ रहा है, a इंटू बी का उल्टा, तो ठीक है कर देंगे। a का उल्टा है 24/5, b का उल्टा है 75/22, तो 5 से जाएगा जी 15 पर, 2 से 11, 2 से 12, तो 180/11, 11 एकम 11, 7 11 6 66, 16 4/11। ठीक है, क्लियर है, ये पैटर्न समझ में आ रहा है। अब इस काम को किया जाएगा HW में, आपका दिमाग लगवाना चाह रहा हूँ इसमें, क्या मामला है क्या नहीं। देखो इसको, ये क्वेश्चन है SSC CGL Tier 2 8 अगस्त को जो पेपर हुआ था 2022 को, Tier 2 का। तो नेक्स्ट, अब क्या है, अब तक मैंने आपको 2 टर्म करवाए हैं कि 1 के बटे में 2 इंटू 3 हो जाए, लेकिन कभी कभी ज़्यादा टर्म आ जाते हैं, 3 टर्म आ जाएं या फिर 4 टर्म हो जाएं, 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11, 2 का गैप है। तो मैंने अभी तक आपको 2 टर्म वाला करवाया है, तो अगर ज़्यादा टर्म आ जाए तो हम कैसे डील करेंगे, कोई टेंशन नहीं लेनी, वो कैसे आया है आपको बताऊंगा, फिर आपको वो भी याद हो जाएगा। देखो फिर मान लो ये है, तो इसको ऐसे कर लेते हैं, 1 बाई, आया कैसे ये देखते हैं। मान लो अगर मैं ऐसे करूं 1/3 इंटू 5 माइनस 1/5 इंटू 7, तो क्या होएगा ये देखते हैं। ठीक, उल्टा चलते हैं एक बार, तो नीचे मैं एलसीएम लूंगा 3 इंटू 5 इंटू 7, आप बोलोगे जी हाँ 3 इंटू 5 इंटू 7 एलसीएम होएगा, एलसीएम ले रहा हूँ इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं, तो 3 इंटू 5 से इसको डिवाइड करूंगा तो 7 आएगा, और 5 इंटू 7 से इसको डिवाइड करूंगा तो 3 आएगा, तो माइनस का 3, तो ऊपर आ जाएगा 4 बटे में 3 इंटू 5 इंटू 7। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारे पास 3 नंबर्स की गैंग है तो नीचे उन तीनों का प्रोडक्ट है और ऊपर ये एक्सट्रीम वाले हैं, इनका डिफरेंस है। यानी कि अगर मैं ऐसे लिखूं 10 इंटू 3 13, और 10 में 3 जोड़े 13, 13 में 3 जोड़े 16, और 16 और 10 में कितने आ गए 6, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/10 इंटू 13, पहले वाले 2 लिए, अगले वाले 2 लिए, माइनस 1/13 इंटू 16। जैसे वहां पर मुझे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी, वहां पर मुझे रिक्वायरमेंट थी कि भैया ऊपर तो हो जाए डिफरेंस, नीचे हो प्रोडक्ट, तो मैं इसको ऐसे लिख पाऊंगा, इन दोनों का डिफरेंस 5 है तो मैं ऐसे लिख पाऊंगा। 2 की गैंग थी तो मैंने 1 की गैंग में तोड़ दिया, तो गैंग में एक सदस्य कम होएगा, 3 की गैंग है तो 2 की गैंग में टूटेगा। सर इसके बाद कैसे करेंगे, करेंगे वो, टेंशन मतलब वो करेंगे, मैं हूं ना, अभी वीडियो छोड़ के भाग नहीं जाऊंगा, टेंशन मतलब। ठीक है, क्लियर है। तो ऊपर किस चीज़ का डिफरेंस होना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस होना चाहिए। तो जब उस बंदे ने, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब उस बंदे ने ऐसे दिया था 1/12 इंटू 17, तो मैंने क्या किया था, इन दोनों के बीच में 5 का डिफरेंस है, उसने 5 ऊपर डिफरेंस दे ही नहीं रखा, तो मैंने 1/5 कर लिया था, कर लिया था, और फिर मैंने लिख दिया था 1/12 माइनस 1/17, लिख दिया था कि नहीं लिख दिया था। तो ऐसे ही ठीक इसी प्रकार कवि क्या कहना चाह रहा है, कवि कहना चाह रहा है कि 1/3 इंटू 5 इंटू 7 को आप लिख सकते हो, इन दोनों का डिफरेंस जो 4 है वो ऊपर होना चाहिए लेकिन नहीं है, तो 1/4, मतलब एक्चुअल में मैंने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, तो ये 4 तो अंदर जाकर ऐसे 4 बन गया, तो यहाँ पर 1 रह गया, 1/4, अंदर जो मुझे चाहिए था वो मिल गया। तो आप क्या कर सकते हो कि 1/4, इनका डिफरेंस 4 है, तो बटे में अब 2 की गैंग तोड़ोगे, 3 इंटू 5 माइनस 1/5 इंटू 7। समझ में आ गई बात, ये आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, यहां पर आपको सोचना पड़ेगा, अगर समझ नहीं भी आ रहा कम आ रहा है तो। ठीक है, रिपीटिशन मैं एनफ करवा दूंगा। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, सीरीज ऐसे बनेगी ही 3 5 7,
अब 3 को छोड़कर 5 से स्टार्ट होगी, अगले में 5 7 9, फिर 5 को छोड़कर 7 9 11 ऐसे। तो यहाँ पर इन दोनों का गैप है 4, तो इसको मैं लिख पाऊंगा मेरे भाई, पहले मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ फिर शॉर्टकट बताएंगे। इसको मैं लिख पाऊंगा इस वाले को 1/4 गुणा में, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3 × 5 माइनस 1/5 × 7, ये समझ गए। डन। इसको भी मैं लिख पाऊंगा 1/4, तो मैंने 1/4 सबका कॉमन ले लिया, ऐसे मान लो, या फिर आप ऐसे मान लो 1/4 × 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये लो। डन। अब मैं इन सारों को लिख सकता हूँ ऐसे, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/5 × 7 माइनस में 1/7 × 9, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/7 × 9 माइनस में 1/9 × 11। तो अब होगा क्या, वही मामला होएगा, वही राम कहानी, 1/5 × 7 1/5 × 7, ये कटते चले जाएंगे। जो फर्स्ट वाला है उसमें फर्स्ट वाला बचेगा, जो लास्ट वाला है उसमें सेकंड वाला बचेगा, वो भी माइनस का। तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता था, मेरे भाई देखो, अब मैंने क्या बताया कि इन दोनों का डिफरेंस ऊपर होना चाहिए, सर नहीं है तो कोई नहीं, दिल छोटा नहीं करना, नहीं ऐसे लिख दो 1 बाय डिफरेंस, ठीक है। इसमें पहले वाला लिख दो, पहले वाले 2 का ग्रुप 1/3 × 5 माइनस लास्ट वाले में लास्ट के 2 का ग्रुप, मैंने क्या बोला, लास्ट वाले में लास्ट वाला बचता है, तो 1/9 × 11, ये है। हम ऐसे करेंगे, उसमें भी तो यही कर रहे थे, फर्स्ट में फर्स्ट वाला, उसमें 2 2 थे तो हमने एक उठाया, इसमें 3 3 है तो हमने 2 2 उठाए, सिंपल है। उसको फिर वैसे ही सोल्व करोगे जैसे करते हैं, उसको कैसे करोगे, वैसे ही करोगे जैसे करते हैं, 1/4 1/3 × 5 माइनस 1/9 × 11, इसको भाई साहब ऐसे ही करोगे 1/4, यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा, 9 × 5 × 11 मान लो, तो 3 और 5 से डिवाइड करूंगा तो 33 बच जाएगा, 9 और 11 से करूंगा तो 5 बच जाएगा, एंड सो ऑन आगे कर लोगे, ठीक है। कन्वेंशनली जैसे भी करना है, इसके आगे कोई वो नहीं है, ठीक है। तो अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, बताओ इसको कैसे करेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, फर्स्ट और एक्सट्रीम्स का डिफरेंस देखना है। पहले तो सीरीज देखो 1 2 3 2 3 4 बन रही है, ठीक है। इनका डिफरेंस क्या है, इनका डिफरेंस है 2, तो ऊपर तो 2 गिवन नहीं है, तो उसको बैलेंस करने के लिए 1/2, ठीक है। अब इसमें पहले वाले के पहले 2, यानी कि 1/1 × 2। अब मैं 1/1 × 2 लिखूंगा तो आपको क्या लग रहा है, एग्जाम में 1 × 2 लिखूंगा, सीधा 1/2 लिखूंगा, समझाने के लिए मैं कई चीजें कर रहा होता हूं, ठीक है। वो आप अपने आप आपकी वो इंप्रूव हो जाएंगे, टेंशन मत लेना। लास्ट वाले 2 सीधा 1/90 कर देंगे, लेकिन यहां पर ताकि आपको दिखे पीपीटी पर बाद में मामला क्या हुआ, दैट्स इट। समझ में आ गई बात। अगर यहीं पर 4 आ जाए, तो यही काम करना है मेरे भाई। देखो जब अपने पास ऐसे था 1/5 × 7 प्लस 1/7 × 9 प्लस, ठीक है, तो 1/11 × 13, तो हमने क्या किया था 1/2, इसमें पहले वाला पकड़ा 1 और लास्ट वाला पकड़ा 1। जब 2 2 की गैंग थी तो मैंने इस गैंग में से 1 नंबर रख लिया, जब 3 3 की गैंग थी तो मैंने 2 नंबर रख लिए, है ना। जब 4 4 की गैंग होगी तो वही करूंगा, सबसे पहले एक्सट्रीम्स का देखूंगा। यहां पर एक्सट्रीम पे थे ही ये, एक्सट्रीम पे एक उधर वाला एक इधर वाला थे 7 और 9, यहां पर 3 और 9 है, तो फर्क है 6 का, तो 1/6 कर दूंगा। हालांकि ये सीरीज 2 ही टर्म की है, चाहिए कितने भी टर्म की हो फर्क ही नहीं पड़ता। इसके पहले 3 यानी कि 1/3 × 5 × 7 माइनस, और इसके आखिरी 3। अब ये पैटर्न है, चाहे इसमें 4 बना लो, 5 बना लो, 10 बना लो, यही फॉलो होगा, ठीक, क्लियर है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वही वैसे ही एलसीएम लेकर सॉल्व कर लोगे, ठीक, क्लियर है। तो पैटर्न समझ में आ गया। अब मेरे को यहाँ पर 5 लिख कर दिखाने की जरूरत नहीं है, हालांकि वो 5 नहीं पूछेगा, उसने पूछे नहीं है, बट पैटर्न समझ में आ गया ना। पैटर्न समझ में आने से क्या चीजें रटनी नहीं पड़ती, ठीक, क्लियर है। तो अब ये कर लोगे। और क्या सर 3 वाले क्वेश्चन आए हुए हैं मेरे भाई, 3 वाले आए हुए हैं, एक बार नहीं कई बार आए हुए हैं 3 वाले, ठीक। देखो तो वही सीरीज है, 1 में 4 जोड़ा 5, 5 में 4 जोड़ा 9, 5 9 13, ऐसे ही 4 4 जोड़ रहा है,
तो इनके बीच में कितने का गैप है सर? 4 का गैप है। ऊपर 4 दिख रहा है नहीं, तो 1/4। अब इसमें 3 की सीरीज है तो पहले वाले 2 रख लेंगे, पहले नंबर में पहले वाले 2 और आखिरी वाले नंबर में आखिरी वाले 2। ऐसे हम सोल्व करेंगे इसको एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो अब इसको कर लेते हैं भाई सोल्व। तो 1/4 अंदर क्या होएगा एलसीएम? 5 13 17 होएगा। ठीक है, तो 17 × 13 आएगा यहाँ पर। तो 17 3 51, 17 और 5 221 -5 तो 216। 1/4 गुणा 216 बटे में 5 13 17, नीचे 5 13 17 ही है ना। ठीक है, एटलीस्ट ये तो सोल्व नहीं करवा रहा वो। तो 4 5 20, 4 चौके 16, 54/5 13 17। ठीक है, अब ये करोगे, ये करो, मैं पानी पी रहा हूं तब तक। आई एम पीइंग पानी। हाँ जी, तो देखो वही सीरीज है 3 5 7 5 7 9 7 9 11, वही 2 2 की है। 10 पदों तक उसने बोल दिया। ठीक है भाई, मान ली बात। तो 3 और 7 में कितने का फर्क है? 3 और 7 में फर्क है 4 का। क्या ऊपर 4 है? इसलिए मैं चीजें नहीं रटवाता, उसने 2 दे दिया, क्या करें उसका? अब 1 बाई डिफरेंस ऐसे रटेंगे नहीं, समझी हुई होनी चाहिए चीजें। ऊपर मुझे क्या चाहिए? मुझे तो ऊपर 4 चाहिए, उसने 2 ऑलरेडी दे दिया, तो मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर तो 2 मिल गया ना। ये 2 अंदर जाएगा तो सबको 4 बना देगा। तो एक्चुअल में अब की बार बाहर 1/2 होना चाहिए। इनका डिफरेंस होना नहीं है जरूर बाहर, इनका डिफरेंस ऊपर होना चाहिए। ऊपर उसको करने के लिए ये लिखते हैं। अब की बार एक्चुअल में बाहर 1/2 होएगा। ऊपर नीचे मैंने एक बार फिर से बता देता हूं, ऊपर नीचे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 अंदर जाकर सबको बना देगा 4 4 4 4 सबको। तो ऊपर नीचे 2 देने से ही बात बन गई, तो 4 क्यों दूं? बात बिगड़ जाएगी, 4 से एक्स्ट्रा हो जाएगा ऊपर। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं है कि इनका डिफरेंस 4 है तो 1/4 ऐसे रट के चल रहे हैं, नहीं। कंसेप्ट समझना जरूरी है, क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जा सकता है। फिर स्टूडेंट बोलते हैं कि उसने नया पूछ लिया, वो नया नहीं होता। जो बेसिक चीज़ है वही आपने अच्छे से नहीं सीखी। अगर मैं आपको पेड़ काटना सिखा रहा हूँ तो नीम का काट लो, किक्कर का काट लो, आम का काट लो, लगभग अंडरस्टैंडिंग तो लगभग सेम सी वही रहेगी ना। ठीक है जी, देखो तो 1/2 हो गया। अब इसमें क्या बचेगा? इसमें बचेगा 1/3 × 5 और एंड वाले में 10 पदों तक। तो मैं पहले वाला टर्म देख लेता हूं भाई। पहले वाला टर्म है 3, 1 में 2 जोड़ने पर। फर्स्ट टर्म जोड़ देख रहा हूं तो 1 में 2 जोड़ने पर 3। सेकंड टर्म इस 2 में 2 जोड़ने पर आ रहा है क्या? 2 में 3 जोड़ने पर आ रहा है। अच्छा, तीसरा टर्म 3 में 4 जोड़ने पर। तो अब कोई ऐसा बन नहीं रही बात। एपी से कर लेंगे, ऐसे कंफ्यूज क्यों होना आपको अगर ऐसा पैटर्न नहीं मिल रहा। तो 3 है, 5 है, 7 है, 2 2 की है सीरीज। तो हमें 10वां टर्म निकालना है। तो 10वें टर्म के लिए आपको 9 बार डिफरेंस जोड़ना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस कितने का है? 2 का है। 3 और 2 5। मैं सिर्फ पहले पहले वाले टर्म देख रहा हूँ। 3 और 2 5, 5 और 2 7, तो 9 दूनी 18, 18 जोड़ देता हूँ 3 में। 18 और 3 21, तो 10वां टर्म होएगा 21 × 2 23 × 2 25। 21 + 2 23 + 2 25। ठीक, क्लियर है? बात समझ में आ गई? करने को अलग इसके और भी तरीके हैं, बट इट इज मोर देन एनफ। तो अब एंड वाले उठा लो, 1/23 × 25। ठीक है, अब रगड़ दें काम को। 1725 से नीचे तो ठीक है, कर ही देते हैं भाई। इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है क्या? बाहर 5 कॉमन आ सकता है, तो ये लो भाई 5 कॉमन आ गया, इस 5 को काट दिया। ये अब अंदर सोल्व कर लेंगे तसल्ली से। तो बाहर है 1/10, अंदर है 1/3 -1/115। 115 -3 112 बटे में 115 345। ठीक तो कर रहा हूँ ना मैं, है ना? 115 3 112, अभी पता लग जाएगा, अभी पता लग जाएगा ठीक कर रहे हैं कि नहीं। 2 5 10, 2
56/1725 वाला उत्तर होएगा। वेरीफाई कर लेते हैं। 5 5 25, 5 के 20 और 2 22, 5 से 15 और 2 17। ठीक है, क्लियर है? ये बताएंगे अब आप। HW में दे दूँ ये, एक बार ट्राई कर लो। हिंट दूंगा फिर उसके बाद HW में दूंगा। उम्मीद है वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। तो अब हिंट देता हूँ, नहीं निकला तो भाई 2-2 की सीरीज है, ये वाली, ये वाली। ठीक है, एक तो ये सीरीज चल रही है और दूसरी सीरीज चल रही है 3-3 वाली, तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 टर्म 2-2 की सीरीज वाले होंगे, 10 टर्म 3-3 की सीरीज वाले होंगे। उसके बाद आप निकाल ही लोगे, बाकी फिर HW में हो गया ये। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है अपने सामने, बहुत ही प्यारा। अब ये जो कंसेप्ट था ये आपको कैसे लगा? मुझे बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट लगता है, पढ़ाने में भी मतलब अच्छा लगता है ये। वैसे तो सारे कंसेप्ट पढ़ाने में अच्छे लगते हैं, बट कई कंसेप्ट ऐसे होते हैं ना, मज़ा आ जाता है कि यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी तो मज़ा आ जाता है। ये कंसेप्ट, सिंप्लीफिकेशन के कंसेप्ट अच्छे लगते हैं मुझे। तो कंसेप्ट अंडर रूट्स, तो अंडर रूट्स के अंदर अलग अलग तरह के कई पैटर्न आते हैं, तो उनके ऊपर बेस्ड कुछ कंसेप्ट हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, क्यों आए, कहाँ से आए, कैसे याद रखने हैं, सब कुछ बताऊंगा। देखो, तो मान लो एक इस तरह का क्वेश्चन है, तो जनरली इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले वो देखते हैं। इन क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका है कि मान लो मैंने इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैंने इसको मान लिया है जी x, और ये आपका सीखना जरूरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, अननेसेसरी चीज़ कोई नहीं बताऊंगा। तो कई बार स्टूडेंट ओवर स्मार्ट हो जाते हैं, स्किप, ये तो पता है, मार खाओगे, फिर पता है इसलिए तो मार खा रहे हो। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि मुझे पता है, तो सीखने के चांसेस कम हो जाते हैं। किसी से भी सीखो, चाहे सिर्फ मेरे से नहीं, सीखने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि आप पहले ही ज्ञानी बन के बैठे हो। घड़ा आपका भरा है, भरे हुए घड़े में पानी जा सकता नहीं, घड़ा खाली होना चाहिए सीखने के लिए। ठीक, तो देखो, मान लो मैं इसको इजिकल टू x मान लूँ, तो अंडर रूट 56 प्लस, उसके बाद देखो एग्जैक्टली सेम चीज आ गई, 56 प्लस अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56 इन्फिनिटी तक। तो ये वही बात है, पहले भी अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56 ऐसे ही था। तो ये चीज़ भी अपने आप में x के बराबर ही है, भले ही एक कम टर्म हो गया, लेकिन इन्फिनिटी -1 इज इन्फिनिटी ओनली। ठीक है, तो ये टर्म खुद x है, इस पूरे टर्म के बराबर ही है, तो यहाँ पर मैंने कर दिया x इज इक्वल टू x। ठीक है, तो अब मैं दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दूं, तो 56 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इट इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56 इज इक्वल टू 0, अगर मैं इनको उधर ले जाऊं तो। ठीक है सर, तो जब मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करूंगा, तो बताओ कितनी रूट्स आएंगी? आप क्वाड्रेटिक टॉपिक पढ़ चुके हो, हमेशा 2 रूट आएंगी। तो इसकी 2 रूट आती हैं, और कौन कौन सी 2 रूट आती हैं? एक तो आती है 8 और एक आती है -7। एक 8 और एक -7, इसकी ऐसी 2 रूट आएंगी हमेशा जिनका प्रोडक्ट होएगा 56। हमेशा ऐसी 2 रूट आएंगी। सर प्रोडक्ट 56 क्यों होगा? क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जगह बैठा है। बैठा है कि नहीं बैठा है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहीं से निकलता तो है, यहाँ पर 1 है, तो प्रोडक्ट क्या होगा? -56। ठीक है, तो -56 प्रोडक्ट है, तो एक तो पॉजिटिव होगी, एक नेगेटिव होगी। 2 चीज़ों का प्रोडक्ट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो अब ये जो चीज़ है ये क्या है? ध्यान से देखो, अंडर रूट 56 प्लस में अंडर रूट, चाहे ये वैल्यू कितनी भी छोटी हो, 56 में कुछ जोड़ोगे, घटा का निशान कहीं नहीं है, कुछ जोड़ोगे प्लस ही आएगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही होगी। जी हाँ, और अंडर रूट 56 तो नेगेटिव तो नहीं होएगा, पॉजिटिव ही होगी। तो ये रूट हो नहीं सकती, ये मैथमेटिकली आ गई, बट ये वाली रूट होगी। ठीक, तो मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं, अभी समझ में आएगा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें क्या होता है, 90 माइनस, यहाँ पर प्लस का साइन चल रहा है, यहाँ पर माइनस का साइन चल रहा है। तो अगर जब हम इसको सोल्व करते हैं, तो हमेशा ऐसे 2 नंबर में टूटेगा ये, जिनके बीच में 1 का डिफरेंस होगा। ठीक है, और जो छोटी वाली रूट होगी वो नेगेटिव की होती है हमेशा। जब आप इसको उसी तरीके से सोल्व करोगे, तो ऐसे 2 नंबर में टूटेगा जिनके बीच में 1 का डिफरेंस होएगा, और अब की बार बड़ी वाली रूट नेगेटिव होगी। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अंडर रूट में 90 है, 90 में से कुछ घटाया है, क्या घटाया है? 90 में से घटाया है कुछ ऐसी चीज जो इस 90 के आगे भी कुछ है ना, ये 90 में से एक ऐसा नंबर घटाया है कि 90 माइनस समथिंग है, वो 90 से छोटा है और उसका अंडर रूट है। 90 से छोटे नंबर का अंडर रूट करोगे तो वो तो 90 से बहुत ही छोटा हो जाएगा। 90 का अंडर रूट खुद ही 90 से छोटा है, ये नंबर 90 से छोटा है,
तो 90 से छोटा घटाओगे तो पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव का अंडर रूट पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव कभी नहीं आ सकता, भले ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आ जाए। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्व हो रहा है, ये जानना जरूरी था। तो जब भी ऐसे नंबर आएंगे हम उसको ऐसे दो नंबर में तोड़ेंगे जिनके बीच में एक का फर्क हो। ठीक है, और क्यों एक का फर्क क्यों होता है, क्योंकि इक्वेशन ऐसे आई थी, अगर मेरे को ध्यान है तो, हाँ इक्वेशन ऐसी आई थी। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर सम ऑफ रूट्स क्या है 1, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है -56, इसीलिए 8 और 7 में एक का फर्क होएगा हमेशा। चलो ये तो बहुत ही डिटेल में हो गया, बट आप समझ गए ना मामला, चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, कैसे आप लोग रट ले रहे हो बुक से, और बहुत बेसिक से चीज़ें आ रही हैं। चलो, तो इस नंबर को दो ऐसे नंबर में तोड़ना है जिनके बीच में एक का फर्क है और छोटे वाला नहीं। अगर प्लस का साइन है तो बड़े वाला उत्तर होगा, इसको दो ऐसे नंबर में तोड़ना है 9 और 10, अगर माइनस का साइन है तो छोटे वाला उत्तर होएगा, क्योंकि बड़े वाली इस केस में नेगेटिव हो जाती। ठीक है, क्लियर है, ये अंडरस्टैंडिंग आगे काम आएगी। तो जब भी प्लस है इसको हमेशा ऐसे दो नंबर में तोड़ना है जिनमें एक का गैप है, अगर प्लस है तो बड़े वाला उत्तर, अगर माइनस है तो छोटे वाला उत्तर, हमेशा एक के गैप में तोड़ना है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे ये दो को ऐसे दो नंबर में तोड़ो, दो प्रोडक्ट है ऐसे दो नंबर का जिनमें एक का गैप है और ये माइनस है तो एक आंसर होएगा। ठीक, क्लियर है, ओके जी। अब मैं आपको इसका फॉर्मूला भी रटवा सकता हूं, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस इन्फिनिटी, तो बताओ ये क्या है। इस केस में 7 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना पड़ेगा जिनके बीच में एक का गैप है ना, लेकिन वो नंबर इरेशनल नंबर है, ऐसा नहीं है कि ऐसे नंबर एग्जिस्ट नहीं करते, करते हैं, वो रूट में आएंगे, वो नंबर इरेशनल नंबर हैं। ठीक है जी, वो रूट वूट के नंबर हैं, तो कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पर तो हमें पता नहीं, ऐसे दो नंबर जिनके बीच में एक का फर्क हो और उनका प्रोडक्ट 7 हो। तो मैंने आपको एक बात बताई है क्या, अब ध्यान से सुनो, इसके फॉर्मूले को रटवा दूंगा अभी, इससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी कि नहीं बनेगी, आपको याद है, हाँ जी सर। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स को कैसे निकालते हैं, -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटे में 2a, ऐसे निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं, निकालते हैं। जब आप इसकी क्वाड्रेटिक बनाओगे, क्वाड्रेटिक की रूट्स ऐसे निकल सकती हैं, ऐसे निकल सकती हैं, उसकी रूट्स निकालोगे तो वो रूट पता है क्या आएगी, बस आपको ये फॉर्मेट याद होना चाहिए, रटवा मैं दूंगा, ये एक रटने की चीज़ है, आपको ये फॉर्मेट याद होना चाहिए, क्या, -b प्लस माइनस √b² - 4ac, इसके अंदर एक रूट वाला टर्म है, हाँ जी सर, नीचे एक 2 है, हाँ जी सर, और साथ में कुछ जोड़ाया घटाया गया है, हाँ जी सर। तो इसका फॉर्मूला होता है कि 7 × 4, अगर मैं इसकी जगह a लिखूंगा तो अच्छे से समझ में आएगा, बोर्ड पर से उतार दें, आगे क्या है, ये है, ठीक, यहीं पर लिख देता हूँ मैं, a की हेल्प से आपको याद करवाना चाह रहा हूँ। मान लो ऐसे हो a प्लस √a प्लस √a, तो क्या है, 4 गुना के अंदर एक जोड़ के अंडर रूट, 4 गुना में एक जोड़ के अंडर रूट, ये अंडर रूट कहाँ से आया है, मैं पूरा प्रूव नहीं करना चाह रहा, ये प्रूव करके बाद में रटना ही पड़ेगा, तो रटने का तरीका बता रहा हूँ। आएगा कैसे, मैंने बता दिया कि एक तो अंडर रूट वाला टर्म होएगा, एक दूसरा टर्म होएगा, बटे में 2 होएगा, इसकी जो इक्वेशन बनेगी आप बना सकते हो इसको x लेके। तो अंडर रूट वाला टर्म है 4 गुना में एक जोड़ के अंडर रूट, फिर +1 बटे में 2, ये बटे में 2 रहा, 2a, सर सिर्फ 2 क्यों आया, क्योंकि a की वैल्यू 1 है। ठीक है, वो b प्लस में क्यों आया, क्योंकि b की वैल्यू -1 है वहां पर जो सोल्व होती है, ये याद रखना है। अगर यहीं पर ऐसे होता अंडर रूट a माइनस ऐसे इन्फिनिटी तक, तो ये हो जाएगा भाई 4 गुना में 1 जोड़ 2, 4 गुना में, अब ये 4 कहाँ से आए, ये देखो, ये रहा 4। ठीक है, आपकी मदद हो जाएगी, आपको ये फॉर्मूला तो याद ही है बचपन से कि वो रटना कैसे है, कई चीज़ें रटनी जरूरी हैं, तो मैं वहां पर मदद कर दूंगा कि कैसे रटा जा सकता है, इजी क्या है। तो √4a - 1, अगर ये माइनस वाला है तो -1 कर दो बटे में 2, अगर ये प्लस वाला है तो +1 करके बटे में 2। ठीक है, अब ये चीज़ एग्जाम में यूजफुल हो सकती है, एक आधे और भी पैटर्न है जो यूजफुल नहीं हो सकते, वो मैं बता दूंगा, नोट से कर लेना। क्लियर है भाई, समझ में आ गई बात। अब इसको निकाल के देख लो, चाहिए ऐसे 4 गुना में 1 जोड़ के अंडर रूट, प्लस वाला हो तो +1 बटे में 2, माइनस वाला हो तो -1 बटे में 2। आपको याद क्या रखना है, 4 गुना में 1 जोड़ के अंडर रूट है, 4 गुना में। अब 4 गुना में क्यों जोड़ रहे हैं, यहाँ पर 4ac दिखता है ना,
ठीक है, यहाँ पर थोड़े से साइन प्लस माइनस होंगे ना, ये उसी में एडजस्ट हो जाएगा, वैसा ही बन जाएगा ये। तो मैं डायरेक्टली रटवा रहा हूँ। तो जैसे इसको करके देखते हैं, इसका 4 गुना क्या आएगा, 4 दूनी 8, तो 4 गुना में 1 जोड़ा तो √9, फिर ये माइनस वाला है तो -1 बटे में 2, तो यहाँ पर 3 - 1 2 बटे 2 1, देखो आ गया 1। क्लियर है? तो अब इसको कर लोगे, 4 गुना में 1 जोड़ा √ अगर प्लस वाला है तो +1 बटे में 2, 7 चौके 28 और 1 √29 + 1/2, अगर सारी जगह माइनस होता तो -1/2। ठीक, क्लियर है? अब इसको रट लोगे इतना जोर लगवाने के बावजूद तो, या आप भी नहीं रटोगे, तो ये क्या होएगा, √4 गुना में 1 जोड़ के प्लस वाला है तो +1/2, तो 6 चौके 24 और 1 25। अच्छा, इसको मैं ऐसे क्यों करवा रहा हूँ, 2 3 6 टूट ही सकता है, तो बड़े वाला उत्तर होएगा, तो आंसर इज ऑप्शन डी है। जब ये 25 दिखा तो मेरे को ध्यान आया, ये सोल्व तो हो रहा है, ऐसे क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो √25 5 + 1 बटे 2, देखो 3, ऐसे आ जाए, वेरीफाई भी हो गया आपके लिए। क्लियर है? ये है, बताओ कैसे होएगा। तो सबसे पहले हमने हमेशा ऐसे देखना कि क्या मैं इसको ऐसे 2 नंबर में तोड़ पा रहा हूं जिनमें 1 का फर्क है। हाँ जी सर, 8 में 72, माइनस वाला है तो छोटे वाला उत्तर, प्लस वाला है तो बड़े वाला उत्तर। अब ये देखो, तो m की वैल्यू क्या होगी। और एक और बात सुनो, हमेशा आपने ये फॉर्मूला लगाने पर उतारू नहीं रहना, हमेशा ये फॉर्मूला लगा के निकाल दूंगा। ये कई क्वेश्चन है, ये एक्चुअल आया हुआ क्वेश्चन है, शायद सीपीओ का क्वेश्चन है, ये अंडरस्टैंडिंग से भी हो जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग क्या है कि 5 को ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ना है जिनमें 1 का फर्क है। मान लो मैंने 5 को 2 हिस्सों में तोड़ा, एक तो हो गया x + 1 और एक हो गया x, तो m की वैल्यू क्या होगी, x + 1 बड़े वाला, और यहां पर फिर क्या है, माइनस माइनस माइनस, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, छोटे वाला x। मान लो 5 ऐसे 2 नंबर में तोड़ा जिनके बीच में 1 का फर्क है, तो वो नंबर रूट्स में होंगे, वैसे तो वो रूट्स की फॉर्म में होंगे, बट नंबर तो ऐसे होंगे जिनमें 1 का फर्क है। तो यहां पर m प्लस वाला है तो बड़े वाला आएगा, अगर माइनस वाला है तो छोटे वाला आएगा। तो कुल मिलाकर ये जो m है, m क्या है, 5 को 2 हिस्सों में तोड़ा, बड़े वाला जो भी नंबर आएगा वो m है और छोटे वाला जो भी नंबर आएगा वो n है। तो m और n में तो कुल मिलाकर 1 का गैप है ना। 5 को जब 2 नंबर में तोड़ा, दोनों में 1 का गैप है, प्लस वाला हो तो हम बड़े वाला लेते हैं, माइनस वाला हो तो छोटे वाला। तो इसकी वैल्यू तो x + 1 है, इसकी वैल्यू x है, m और n में तो 1 का गैप है, m तो 1 बड़ा है, तो डायरेक्टली m - n = 1। ये तो आपको अंडरस्टैंडिंग से ही दिख रहा है। तो m - n - 1 = 0, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करने की जरूरत थोड़ी है। ठीक है, अगर वो कल को आपसे ये पूछ ले कि m × n क्या होएगा, तो बताओ क्या होएगा m × n। तो जो m है वो एक ऐसा नंबर है कि 5 को 2 हिस्सों में तोड़ा, तो बड़े वाला है x - 1, छोटे वाला है x, इनमें 1 का फर्क है। और 5 को 2 हिस्सों में तोड़ा जिनमें 1 का फर्क है, बड़े वाला x + 1, छोटे वाला x, ये छोटे वाला है। तो m की वैल्यू है x + 1, n की वैल्यू है x, x + 1 × x पूछ रहा है वो, तो x + 1 × x तो 5 ही है। अंडरस्टैंडिंग से हो रहा है ना इक्वेशन, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जनरली वो क्या करता है, ऐसे 2 टर्म देगा ना तो अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन पूछता है। ठीक, नेक्स्ट। तो अब ये देखो, आपको अंडरस्टैंडिंग क्यों करवाई है, ताकि आप क्वेश्चन को कर पाओ। मान लो पैटर्न थोड़ा सा बदल जाए तो भी हम क्वेश्चन को कर पाए, थोड़ा सा अलग दे दे तो भी हम कर पाए। x की वैल्यू ये है, तो क्या है x की वैल्यू, √a, फिर √b, √a, √b, √a, √b, पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो ये जो चीज है ये तो सारी x की तरह ही है ना, x की जो मैंने वैल्यू मानी है तो उसी तरह है, वही चीज तो रिपीट हो गई, √a, √b, √a, √b। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि x = √a, √b, और आगे तो x ही है, तो दोनों तरफ क्या करूँ, इस अंडर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर कर दूं, तो यानी कि x का स्क्वायर = a × (bx)। अब दोनों तरफ क्या करूँ, क्यूब रूट को हटाने के लिए क्यूब कर दूं। इट इंप्लाइज दैट इसका क्यूब करूंगा तो x की पावर 6 = इसका क्यूब होएगा क्यूब, और यहाँ पर क्यूब रूट हट जाएगी, × bx। तो अब इस x से जब ये कटेगा तो यहाँ पर आ गया 5, x की पावर 5 = a³ b। उसने क्या पूछा है, उसने पूछी है कि भाई x की वैल्यू बता दो, तो x = पावर 1/5 हो जाएगी,
ए क्यूब बी की फिफ्थ रूट, ए क्यूब बी की फिफ्थ रूट। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो ये अंडरस्टैंडिंग रखनी है ना, कई बार चीजें रिपीट होती है तो उसको भी हम एक्स मान लेते हैं और फिर आगे कर सकते हैं। ठीक है भाई, इसीलिए बेसिक चीजें कराई हैं। ये बताइए अब आप, तो मान लो मैं इसको एक्स मान लूँ, तो यहाँ से चीज़ें रिपीट होना स्टार्ट होगी। यहाँ से ये खुद अपने आप में एक्स है। अंडर रूट 2 क्यूब रूट 4, अंडर रूट 2 क्यूब रूट 4, सेम चीज़ रिपीट हो रही है। तो अंडर रूट 2 क्यूब रूट ऑफ 4 के आगे एक्स ही है, दैट इज इक्वल टू एक्स। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ, इट इम्प्लाइज दैट 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ क्यूब कर दूँ तो 2 का क्यूब, अब कई बच्चे इसका क्यूब करना भूल जाते हैं, बस सिर्फ इसकी क्यूब रूट हटाते हैं, फिर उनको पर्सनली रिपीट कहता हूँ भाड़ा लगा के। ठीक है, अब ये देखो, तो ये हो गया 4x, क्यूब रूट हट जाएगा, इसका क्यूब x की पावर 6, तो x5 इज इक्वल टू 32। अगर x की पावर 5 32 है तो x इज इक्वल टू 2, 2 की पावर 5 32 होती है ना, तो दैट इज ऑप्शन है। क्लियर है। 2 कितना शरीफ सा है, मतलब कितना स्मार्ट है, उसको कितनी गंदी लैंग्वेज में लिख रखा है, ये काम आते हैं एग्जामिनर को बस। अब ये देखो, इसको अगर मैं x मान लूँ तो ये सारा क्या होएगा, ये सारा भी x हो जाएगा। आप बोलोगे जी हाँ सर, समझ रहे हो हैं, तो ये सारा x हो जाएगा, हाँ जी, दैट इज इक्वल टू x। इट इम्प्लाइज दैट, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ, ये सेम चीज़ रिपीट हो गई तो क्लियर है ना, रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 इन्फिनिटी तक, तो ये वही तो है, अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 इन्फिनिटी तक, इसलिए ये x हो गया। ठीक है, तो दोनों तरफ स्क्वायर किया तो 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक x से एक x कट गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। तो जब भी ऐसी चीज मिले, कैसी, कि अंडर रूट एन अंडर रूट एन अंडर रूट एन मल्टीप्लीकेशन में अंडर रूट एन इन्फिनिटी तक, तो आंसर इज n। ठीक है, उसने एक क्वेश्चन पूछे हैं कई बार, अब आगे से इस क्वेश्चन में ऐसे नहीं करेंगे, ये जस्ट मैं आपका दिमाग एक बार रिफ्रेश करवा रहा था इस तरीके से, डायरेक्टली 3 उत्तर है इसका। क्लियर, जब भी ऐसी चीज मिले n, ये सारी चीजें आपको अपने जो नोट्स मैंने दे रखे हैं उनमें मिलेंगी। ठीक है, वो इसीलिए पहले दिए हैं आप लोगों को, पहले वो रिवाइज करने स्टार्ट कर दिए हैं ना, 2 दिन में अरिथमेटिक 2 दिन में एडवांस। टेलीग्राम ग्रुप पे बताना आपने कि हाँ जी सर मैंने नोट्स रिवाइज करने स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, बताना, ये क्लास देख रहे हो इस वक्त तो बताना, नोटबुक पे लिख लो कि टेलीग्राम पे बताना है, देखता हूँ कितने बच्चे बताते हैं। ठीक है, सिंसियर रहो अपनी पढ़ाई में। अब ये देखो इसका क्या कर सकते हैं, बताओ क्या कर सकते हैं। अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 माइनस, अच्छा प्लस हो गया माइनस हो गया, अंडर रूट 6 प्लस फिर अंडर रूट 6 माइनस, यहां से रिपीट होनी स्टार्ट हो गई चीजें, यहां से, है ना, यहां इसके बाद जो भी आ रहा है वो वही आ रहा है जो स्टार्टिंग से था। अंडर रूट 6 था, फिर प्लस में अंडर रूट 6 था, फिर माइनस, फिर उसके बाद प्लस का 6 आ गया है, यहां से चीजें रिपीट होनी स्टार्ट हो गई। समझ में आ रहा है, तो इसको m मान लूँ, तो अब मैं यहां पर लिख रहा हूं कि m इज इक्वल टू अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 माइनस m। क्लियर है, धीरे धीरे बोल रहा हूं मैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ये वही चीज आ गई ना जो स्टार्टिंग से थी, 6 प्लस माइनस 6 प्लस 6 ऐसे, तो ये 6, तो अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, इट इम्प्लाइज दैट m स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस अंडर रूट 6 माइनस m। ठीक है, अब क्या करूं, कॉमन सेंस क्या कहती है, कॉमन सेंस ये कहती है कि 6 को इधर लाओ ताकि ये स्क्वायर रूट हट पाए, तो इट इम्प्लाइज दैट m स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू अंडर रूट 6 माइनस m। अब इस अंडर रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, तो इसका मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 6 माइनस m। इट इम्प्लाइज दैट m4 माइनस का 12m स्क्वायर प्लस का m, ये 6 इधर आएगा, प्लस का 30 इज इक्वल टू 0। क्या यही पूछा है क्या उसने, उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा प्लस का 36, दोनों तरफ 6 ऐड कर दो। हो सकता है कल को प्लस का 38 पूछ ले, दोनों तरफ 8 ऐड कर देंगे। हो सकता है कल को माइनस का 40 कर दे, यहाँ पर तो क्या करेंगे, माइनस का 40 किया तो माइनस का 70 करेंगे, पता है ना, माइनस का 70 उत्तर। ठीक है, तो आंसर इस ऑप्शन सी। समझ में आ गई बात। अब एक और चीज़ बता दूं, हालांकि एग्जामिनर ने, मैंने आज तक कोई क्वेश्चन नहीं देखा, और मैंने आज तक के सारे क्वेश्चन देख रखे हैं एसएससी के, ठीक है, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं देखा कि उसने
प्लस माइनस में ऐसे m की वैल्यू पूछी हो, बट इसके फॉर्मूले कुछ बुक्स में अवेलेबल हैं, तो मेरे को पता नहीं कितने रिलेवेंट हैं वो, है मेरे हिसाब से तो रिलेवेंट नहीं है, बट वो कल को आपका कॉन्फिडेंस ना तोड़ दें कहीं पर, सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ। और ये चीज़ मैंने आपको बता रखी है, नोट्स में भी वो फॉर्मूले मिलेंगे, देख लो कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए माइनस प्लस माइनस चले ऐसे इन्फिनिटी तक, तो होता है, मैंने क्या बोला था कि 4 गुणा के अंदर 1 जोड़ दो, यहां पर 4 गुणा के अंदर 3 घट रहा है बस। अगर पहले प्लस से बात स्टार्ट हुई थी तो प्लस होएगा, माइनस से बात स्टार्ट हुई होती तो माइनस हुआ होता। अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए प्लस माइनस प्लस इन्फिनिटी तक, तो हो जाएगा 4 गुणा में 3 घटाने वाला। ठीक है, लेकिन मैंने एसएससी में अब तक क्वेश्चन नहीं देखा, बट मामला क्या है, ये चीज़ें काफ़ी पॉपुलर हैं, कोई और बताएगा तो आप ऐसे फील करते हो कि अरे सर ने छुड़वा दिया, एक पोर्शन छुट गया। जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर चीज़ें हैं वो बता देता हूँ कि ये पॉपुलर है और दिल करे तो कर लो, नहीं तो रहने दो, ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें 4 गुणा में 1 जोड़ रहे थे, इसमें 4 गुणा में 3 घटा रहे हैं, इसलिए मेरे को याद है क्योंकि मैं लैंग्वेज में याद रखता हूँ। ठीक है, तो इनसिक्योर एटलीस्ट नहीं फील होना। तो सिर्फ पढ़ाना मेरा काम नहीं है, पढ़ाई के बीच में जो रुकावटें आती हैं वो भी मेरा काम है ना। ड्राइवर का काम सिर्फ ये नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाओ, सेफ पहुंचाना काम है। ये नहीं है कि दिल्ली से चले थे चंडीगढ़ जाने के लिए, चंडीगढ़ के हॉस्पिटल में पहुंचा दिए हैं कि चंडीगढ़ तो पहुंचा दिए हैं, पीजीआई में पहुंचा दिया बंदा। देखो, तो रास्ते में ओवरटेक ठीक ठाक कर ले, कोई मुश्किलें आ जाए उनसे बचाना भी उसका काम है। मेरी बस में बैठे हो तो देखो अभी, तो दिस इज HW, दिस इज HW। HW जिसको दे रहा हूं इसका मतलब यह है कि उसको आप कर सकते हो, तो कोशिश करो कि HW का सॉल्यूशन ना देखना पड़े। HW उसी को दे रहा हूं जिसको आप कर सकते हो। मेरे को थोड़ा भी डाउट है ना कि नहीं है टेक्स्ट में, पता नहीं वो बात बनेगी कि नहीं, वीडियो में करा देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है भाई साहब समेशन सीरीज का। अब समेशन सीरीज क्या होती है, देखो, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2। अब ये इसको बोलते हैं हम सिग्मा n। सिग्मा n का मतलब क्या है, 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन अप टू n। ये है सिग्मा n का मतलब। ठीक है, तो पहले n नेचुरल नंबर्स का सम होता है n इंटू n प्लस 1/2। फॉर्मूला रटना पड़ेगा सर, रटना पड़ेगा भाई, क्लियर है, रटना पड़ेगा। नेक्स्ट सिग्मा n स्क्वायर। सिग्मा n स्क्वायर का मतलब होता है मेरे दोस्त 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। रट लो, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ऐसे ही सिग्मा n क्यूब, ये बस इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, n इंटू n प्लस 1/2 का स्क्वायर है। देखो, और सिग्मा n क्यूब क्या होता है, सिग्मा n क्यूब होता है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। पहले ही n प्राकृतिक संख्याओं के क्यूब का सम, क्यूब को घन बोलते हैं कि घन का योग। क्लियर है, समझ में आ कि ये सारी चीजें डायरेक्टली रटनी पड़ेगी। मैं इसको प्रूव कर सकता हूं कि ये है, बट उसकी जरूरत नहीं है, अल्टीमेटली रटना ही पड़ेगा। तो फिर क्यों, जिस प्रूफ से फायदा होता होगा वही प्रूफ करवाऊंगा, नहीं तो प्रूफ में ही रह लेंगे हम। नेक्स्ट, अब ये चीज देखो, अब ध्यान से, यहां पर सिर्फ एक n था, एक n था तो मैंने क्या किया, n से अगली टर्म में लेकर आया, n इंटू n प्लस 1 बटे में 2 कर दिया। यहां पर कितने हैं, कितनी टर्म है, यहां पर एक टर्म थी तो ऊपर मैंने उससे अगली टर्म लिखी, और टोटल 2 टर्म होगी तो मैंने नीचे 2 लिख दिया। यहां पर 2 टर्म है n और n प्लस 1, तो मैं अगली टर्म लेकर आऊंगा n प्लस 1 क्या गया n प्लस 2, और टोटल 1 2 3 3 टर्म है तो 3 लिख दूंगा। रटने का तरीका बता रहा हूं। लेकिन सर ये है क्या बवाल, और क्या ये रिलेवेंट है, मतलब ये पूछ रहे हो रिलेवेंट है? कैसा करवाता हूं मैं, रिलेवेंट ही करवाता हूं। अभी आया है रिसेंटली एग्जाम में। ठीक है, तो ये क्या है 1 इंटू 2, लेकिन मैं पहले से बताता आ रहा हूं बिकॉज ये इन फॉर्मूले के साथ इजीली याद हो जाता है और रिलेवेंट भी है। प्लस 3 इंटू 4, ये ऐसे है, n इंटू n प्लस 1 है ना, तो 1 इंटू 2 प्लस में 2 इंटू 3 प्लस में 3 इंटू 4 प्लस में 4 इंटू 5 ऐसे है।
क्लियर है? तो रटने का तरीका बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। अब ये पूछा गया तो ये भी डेफिनेटली यही से एक स्टेप आगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, सेम ही कंसेप्ट है, सेम याद करने का तरीका है। n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 1 गुणा 2 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 3 गुणा 4 प्लस 3 गुणा 4 गुणा 5 प्लस सो ऑन n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, ये इसका मतलब है। तो कितनी टर्म है? 1 2 3, एक अगली टर्म लिखो n प्लस 3, और टोटल 4 टर्म होगी, 4 कर दो। यहां पर n था, एक अगली टर्म लिखी n इंटू एन प्लस वन, टोटल 2 टर्म होगी, 2 लिख दिया। यहां पर 2 टर्म थी तो एक अगली टर्म लिखी, अब टोटल 3 होगी तो बटे में 3 कर दिया है। लॉजिक बता रहा हूं याद रखने का, 3 टर्म है, एक अगली टर्म लिखी और 4 कर दिया। ठीक है भाई, अब भूल तो नहीं जाओगे। नेक्स्ट, समेशन सीरीज के अंदर सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, तो भैया इवन नंबर जो होते हैं, जैसे अब तक हमने ये देखा, ये देखा कि नहीं देखा? ठीक है, तो इवन नंबर्स होते हैं 2 + 4 + 6, तो ये 2n होएगा। देखो हर एक चीज़ डबल है, हाँ जी सर हर एक चीज़ डबल है, 4 की जगह 8, n की जगह 2n, तो इसका डबल क्या होएगा? इसका डबल यही होएगा भाई, जब हर एक चीज़ डबल हो रखी है तो इसका डबल, इसका डबल, तो इसीलिए नेचुरल नंबर से डबल होते हैं इवन नंबर सारे, तो इसीलिए ये है। ठीक है, याद रखने की टेक्निक बता रहा हूं। सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर्स, तो पहले n ओड नंबर्स का सम होता है n। जैसे पहला एक ओड नंबर लोगे तो क्या हो गया उसका सम 1। पहले 2 ओड नंबर लिए आपने, पहले 2 ओड नंबर, 3 और 1 4, तो 2 का स्क्वायर आ गया। पहले 3 ओड नंबर लिए, तो 5 और 3 8 और 1 9, तो 9 आ गया। पहले 4 ओड नंबर लोगे तो 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। ऐसे ही पहले n ओड नंबर लोगे तो n का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया? मैथमेटिकली भी कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन वाले पैटर्न से क्यों बताया? कल को अगर आपको एग्जाम में निकालना भी पड़े कि एन स्क्वायर किसका था या इवन किसका था, निकल जाएगा। अदरवाइज इनको भी रट लो, नॉट ए बिग डील। ठीक है, अब कभी कभी ऐसे थोड़े से ऐसे पैटर्न भी आ जाते हैं, ये एक पैटर्न आया था तो ये एक पैटर्न भी करवा देता हूँ। देखो मान लो उसने ये पूछ लिया, तो मैं क्या करता हूँ पर्सनली, जब ऐसे पैटर्न आते हैं, उसने किया क्या है, 1 से लेकर 50 तक गया, फिर वापस 1 तक आ गया। मैं ऐसे कर लेता हूँ कि मैं 1 से लेकर 2 तक गया और 1 पर आ गया, तो ये क्या हो गया 4। मुझे पैटर्न पता नहीं चला कि क्या है, पैटर्न पता चलेगा जब मैं 2-3 ट्राई करूँगा, तभी तो पता चलेगा। 6 और कितने हो गए 3 9, अब पैटर्न पता चल गया होगा आपको। मैं ये नहीं बोल रहा इसको रट लो, मान लो पहली बार मेरे सामने एग्जाम में एक क्वेश्चन आता तो भी मैं ऐसे ही करता, अगर मैं ऐसे नहीं करता तो मैं बता देता, इतना कॉनेस्ट हूँ मैं आप लोगों के साथ। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, ये 16 आ रहा है। अब तो पकड़ जाओ, 2 का स्क्वायर, जहां तक गए हैं उसका स्क्वायर है, जहां तक गए हैं उसका स्क्वायर है, इसका उत्तर 50 का स्क्वायर आएगा। तो क्या सर इसको रट ले? नहीं, रटने की चीज़ नहीं है, मैं बता रहा हूँ ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन से। ठीक है भाई, तो अब रगड़ना स्टार्ट कर दें बाकी के क्वेश्चंस को। गिवन दैट, तो देखो उसने ये बता दिया कि 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + इस स्क्वायर की वैल्यू ये है। इस सीरीज के तहत किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे करवाऊंगा। हाँ, अब मैं डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसा नहीं दूंगा कि समेसन 10 बता दो, समेसन 10 = वट, वो फिर वो क्या ही क्वेश्चन हुआ, 10 × 11 बटे 2। इनके ऊपर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं जिनमें इनको यूज़ करेंगे वो बताऊंगा। डायरेक्टली सिग्मा 23 का स्क्वायर बता दो, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 23 स्क्वायर तक बता दो, वो तो तुम कर ही लोगे ना फॉर्मूले में पुट करके, वो नहीं बताऊंगा। ठीक है, इनके ऊपर बेस्ड जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो, डायरेक्ट रिजल्ट नहीं, जहां पर रिजल्ट यूज होंगे वो करवा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो वो बोल रहा है इसकी वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू बताओ, तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखो अगर मैं इसमें से 2 स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो 2 का स्क्वायर। आपने ये चीज़ें नोट की कि 1 का डबल है 2, 2 का डबल है 4, 3 का डबल है 6, 20 का डबल है 40। इसी कारण इसने इक्वेशन पूछा है। यहाँ पर स्टूडेंट जो गलती कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं, अच्छा इसका डबल सब कुछ चल रहा है तो इस 2870 का डबल उत्तर होगा, वो गलती है, ये उत्तर दे देंगे। नहीं, आप इस सब में से 2 कॉमन लोगे, 2 कॉमन नहीं आएगा, आप करके देख लो। 2 का स्क्वायर है 4, 4 का स्क्वायर है 16, 6 का स्क्वायर है 36, 1 का स्क्वायर है 1, 2 का स्क्वायर है 4, 3 का स्क्वायर है 9। 1 का कितने गुना है 4 गुना, 4 का कितने गुना 16 गुना,
9 का कितने गुना, 4 गुना, सॉरी 1 का 4 गुना, 4 का 4 गुना, 9 का 4 गुना, 4 गुना चल रहा है। तो आप 2 कॉमन नहीं ले सकते, कॉमन में पावर साथ में आती है, ठीक है। जब चीजें ऐसी होती है ना 2 + 4 + 6 ऐसे कुछ भी मान लो 22, तो मामला क्या है, सबकी पावर 1 होती है, तो आप 2 कॉमन लेके आपका काम चल जाता है, लेकिन एक्चुअल में आपने 2 की पावर 1 कॉमन ली है, तो पावर कॉमन लेते वक्त साथ में आती है, ठीक, क्लियर है भाई। तो अंदर क्या बच जाएगा, फिर अंदर बच जाएगा वही, बस सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पावर साथ में आती है कॉमन लेते वक्त, आगे से ये गलती नहीं करनी। कितना हो जाएगा फिर 5700 का 114, यही हो जाएगा 11480, ठीक है, क्लियर है। तो अब इसमें गलती नहीं करोगे, ये एग्जैक्टली इसके डबल दे रखे, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, तो यानी कि पावर कॉमन आती है, तो 2 की पावर 3 कॉमन आएगी, कॉमन लेते वक्त पावर साथ में आती है, तो अंदर बच जाएगा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 2 कॉमन लिया है तो 3 का क्यूब, एंड सो ऑन 10 का क्यूब। 2 का क्यूब बोले तो 8, और ये क्या चीज़ है, ये वही चीज़ है जो उसने बता रखी है 3025, 8 दिए 24, 24,200 विल बी द आंसर। कहाँ है, ऑप्शन डी, ठीक है, क्लियर है। ये बताओ 2017 क्वेश्चन है, देखता हूँ बताओगे कि नहीं बताओगे, क्या करोगे। उसने पूछ रखा है 1/4 + 1/6 1/8 एंड सो ऑन 1/40, ठीक है। उसने बता क्या रखा है, उसने बता रखा है 1/2 1/3 एंड सो ऑन, ये 1 भी है, दिख रहा है मुझे, टेंशन मतलब दिख रहा है। तो 1/2 का आधा 1/4, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 20 का डबल 40, तो अगर मैं इस 1 को उधर भेज दूं तो 1/2 + 1/3 + 1/4 एंड सो ऑन 1/20 = k - 1। अब आप ध्यान से देखोगे तो क्या है, इसका हाफ ही तो है वो 1/2, इसको अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं गुणा में हाफ, तो वही तो बन जाएगा 1/4 1/6 1/8, तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई, लेफ्ट हैंड साइड पर वही बन गया जो हमें चाहिए, राइट हैंड साइड पर k - 1/2, खत्म, क्लियर है। तो एक्चुअल क्वेश्चन है, तो समझ रहे हो ना। मान लो सिर्फ मैंने ये क्वेश्चन करवाए, इनमें आपको पता चल गया कि अच्छा ऐसे ऐसे कॉमन वाले आते हैं, तो यहाँ पर भी फर्स्ट टाइम में दिमाग ना लगे, एग्जाम के एंड में मान लो 5 मिनट बच गए, ये क्वेश्चन बच गया, तब तो दिमाग लग जाएगा। तो फर्स्ट टाइम किसी भी क्वेश्चन को देखते हो तो आपसे ये एक्सपेक्टेड नहीं होता कि उसको 1 मिनट के अंदर कर दो, नहीं, फर्स्ट टाइम किसी क्वेश्चन को देख रहे हो तो एक्सपेक्टेड है कि उस क्वेश्चन को इज्जत दो कि भाई आपको पहली बार देखा है, तो आपके ऊपर मैं पहली बार दिमाग खराब नहीं करूंगा, मैं आपको स्किप कर दूंगा, उसको इज्जत दे दी आपने, भाई स्किप कर दो उसको, अपना टाइम बचा लिया, ठीक है। कोई ऐसा जानवर है, अब कुत्ते को देखा, आपके हाथ में डंडी है, मार दी, आपको पता है कुत्ते गली में घूमते हैं, पता है मुझे इस कुत्ते को कैसे डील करना है। अब आपने एक अजीब सा जानवर देखा, जिंदगी में पहली बार देखा है, आपको पता नहीं उससे कैसे डील करना है, आप लठ लेकर चल पड़े, क्या पता लठ ही खाता हो वो, फिर आपको बनाएगा सीधा। तो जिस चीज़ को पता नहीं कैसे डील करना है, फॉर द टाइम बिंग उसे स्किप करो, एंड में देख लेंगे, है ना, समझ गए। नेक्स्ट बताओ भाई बताओ, 1 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 5 स्क्वायर 17 के स्क्वायर तक, तो क्या है अगर ये ऐसे होता 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, मतलब लगातार 17 स्क्वायर, तो आप फॉर्मूला लगा देते, लेकिन यहाँ पर बीच में 2 4 5 ये चीज़ें स्किप्ड हैं, बताओ कैसे करोगे। है क्या मामला, इसमें से क्या क्या चीज़ें घटानी पड़ेंगी, इसमें से हमें घटाना पड़ेगा 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, एंड में कहाँ तक जा रहा है, एंड में जा रहा है 16 के स्क्वायर तक, है ना। मैं ये चीज़ें आपको इस तरीके से नहीं करवाऊंगा कि यूनिट डिजिट से कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, इस क्वेश्चन की कमजोरी पकड़कर, जब तक वो चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है। अगर यूनिट डिजिट भी प्रैक्टिकल होगा, डिविजिबिलिटी प्रैक्टिकल होगी, मैं वो यूज़ करता हूँ क्वेश्चन में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जहाँ पर प्रैक्टिकल है, जहाँ पर आपसे एक्सपेक्टेड है वो चीज़, ये नहीं है कि क्वेश्चन को ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर उसकी कमजोरी पकड़ के आपको करवा दो, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ी एक वैल्यू बदलेगी, वो धरा का धरा रह जाएगा वो मेथड। फिर देखो, तो 1 से लेकर 17 तक ये आ गया, तो फॉर्मूला याद है स्क्वायर वाला, n × n + 1 ×
2n+1, 17 दूनी 34 और 1 35 बटे में 6 माइनस, अब अगर मैं इसमें से अगर मैं 2 का क्यूब कॉमन ले लूँ, सॉरी 2 का स्क्वायर कॉमन ले लूँ, तो अंदर क्या बच जाएगा, तो अंदर बच जाएगा 1 का स्क्वायर, पावर साथ में आती है आपको पता होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन 8 के स्क्वायर तक। तो अब ये 2 का स्क्वायर जो आपने कॉमन लिया है ये हो गया 4 गुणा में, अब आगे देखते हैं 8 तक है ये, तो फॉर्मूला याद है n इंटू n+1 2n+1 बटे में 6। ठीक है, अब जो कटता है काट दो, 6 थी 18, उसके बाद जो कॉमन लिया जाएगा वो कॉमन ले लेंगे। 6 के अंदर एक तो 2 होता है, एक 3, 3 थी 9, 2 चौके 8, 3 तो कॉमन है, 17 भी कॉमन है, तो 17 और 3 मैंने 51 कॉमन ले लिया। उसके बाद यहाँ पर क्या बचा 35 माइनस 17 और 3 4 चौके 16। ठीक है, तो क्या बचा भाई 51 इंटू 15 में से 6 गए 9, 2 में से 1 गए 9, 1 कम 9, यूनिट डिजिट कहाँ है 9। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब ये समझने के बाद अगर यूनिट डिजिट से करना है तो कर लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, बट ये भी पता होना चाहिए ये मामला है। यूनिट डिजिट उसकी कमजोरी इक्वेशन की, एग्जाम में स्ट्राइक हो गया तो कर दो, वेल एंड गुड, लेकिन यहाँ पर ही कमजोरी से करा दूँ और मेथड ना बताऊँ फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि कई क्वेश्चन तो ऐसे बोलेंगे मेथड से कर भाई मेरे को। अब ये देखो ये क्या है 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, कब तक 20 टर्म्स तक ये बोल रहा है। तो पहले टर्म में यहाँ पर 1 आया, दूसरे टर्म में 2 आया, तीसरे टर्म में 3 आया, तो 20वें टर्म में 20 आएगा। ठीक है, तो क्या है, समझ में आ गई बात। तो अब ये क्या था सिग्मा n इंटू n+1 का, 2 टर्म थे तो 1 टर्म एक्स्ट्रा किया था, हाँ जी सर, और उसके बाद जितने भी टर्म थे उससे डिवाइड किया था, 3 टर्म है तो 3 से डिवाइड किया, तो यही हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या है सिग्मा n इंटू n+1, तो ये है n, ये पहले वाला, ये है n, 21 को मत कर देना, कई बंदे अब 21 को कर देंगे। ठीक है, इतने भी रुपए नहीं है मेरे पास कि पीटने इतने दूर दूर तक आऊँ आप लोगों को। ठीक है, तो n की वैल्यू है 20, तो 20 इंटू 21 गुणा 22 बटे में 3। ठीक है जी, तो एंड में 40 आएगा, 2 टर्म के एंड में 40 है, बेशरम हो चुका है एग्जामिनर। तो 11 7 77, क्या कर दिया मैंने 11 7 77 का डबल और इसका डबल 3 3080, 40 क्यों बोल रहा था मैं एंड में, 8, हाँ 80 आएगा, ऑप्शन डी। कई बार दिमाग इतनी तेज भाग जाता है हमें पकड़ के लाना पड़ता है कि भाई क्या कर दिया तूने, यस। अब ये देखो कैसे करेंगे, 2017 मेंस का क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, 14 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब प्लस 18 का क्यूब प्लस 30 का क्यूब। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, देखो इनके बीच में एक एक टर्म गायब है, 15 का 17 का, अगर सिर्फ ऐसे होता तो मैं क्या करता, मैं 1 से लेकर 30 के क्यूब तक, मैं 1 से लेकर 30 के क्यूब के सम में से मैं 13 के क्यूब का सम घटा देता। ये लैंग्वेज समझ रहे हो, 1 से 30 तक के क्यूब के सम में से 13 तक के घटा देता, लेकिन यहाँ पर बीच में नंबर भी गायब है, तो जब नंबर गायब है तो क्या करना पड़ेगा, सोचो थोड़ा दिमाग लगाओ, सारे इवन नंबर ले रखे हैं उसने, तो यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, इवन नंबर है ना, तो पावर तो साथ में आएगी, 2 की पावर 3 कॉमन आएगा, तो 2 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, मेथड से बताऊंगा मैं 15 का क्यूब। अब आपको एक बात पता है कि 2 का क्यूब इन सब में कॉमन है, तो 2 की पावर 3 है 8। आप ऐसे भी देख सकते हो कि कौन सा 8 से डिविजिबल ऑप्शन हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी निकल आए, उसके साथ यूनिट डिजिट कंबाइन कर लो या कुछ भी कर लो, मैं मेथड से बता रहा हूँ। ठीक है भाई, चलिए अब इस अंदर वाले को मैं कैसे देख सकता हूँ, अंदर वाले को मैं देख सकता हूँ कि 1 से 15 तक अगर मैं लिखता सिग्मा 15 क्यूब, सिग्मा 15 का क्या मतलब है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, मैं छोटे में लिखना चाह रहा हूँ, माइनस उसमें से 6 तक के घटा देता, पहले 15 में से पहले 6 के क्यूब का सम घटा देता, तो यही बच जाता। तो अब इसको तो कर दोगे 8 इंटू ब्रैकेट में क्या है n इंटू, अच्छा ये क्यूब है, क्यूब का फॉर्मूला क्या है n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर, वो स्क्वायर वाला लिखने वाला था मैं, n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर, n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं क्या कॉमन है, क्या मामला है, जो कटता है उसे काट देंगे, 2 8 16, 2 3 6। ठीक है, तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। अब मेरी बात को ध्यान रखिएगा, ये 2 है
2। तो जब आप इन दोनों में से कॉमन लोगे तो पावर भी साथ में कॉमन आती है। मैंने क्या किया, मैंने 3 को लेने की कोशिश की कॉमन, ये 3 और ये 3, ठीक है। तो 3 की पावर 2, 9 कॉमन आएगा। और फिर यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन लिया तो 5 8 40, तो ये है 40 का स्क्वायर, माइनस 3 कॉमन लिया तो 7 का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पता है कि नहीं पता? 40 + 7 × 40 - 7, क्लियर है? तो वही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, 47 × 33। यूनिट डिजिट देखूँ, 8 72 2 4 4 4 12 2 में है 2 यूनिट डिजिट, रामखोर। ठीक है, चलो भाई अब क्या ही कर सकते हैं। मैं 11 से बाद में मल्टीप्लाई करूँगा, 3 से पहले मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 3 7 21, 3 के 12 और 2 14। अब मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 9 1 9, 14 9 में 126। अब मैं 8 से कर दूँ, 8 9 में 72, 7 8 से 48 और 7, गलती नहीं करनी भाई, 8 9 में 72, 7 8 से 55, 5 12 5 8 96 और 5 101। अब 11 से मल्टीप्लाई करना है, 2 5 और 2 7 6 672 आएगा एंड में। एक ही है ना, ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही है बातें? तो 1 3, देखो इन दोनों के बीच में 2 का गैप है, फिर 1 का गैप है, फिर 1 का गैप है, फिर 2 का गैप है, फिर 0 का। क्या मामला चल रहा है ये है, बताओ, सोचो। अगर मैं इनको देखूं, 1 और 3 4 और 3 7, एक एक छोड़ के 2 सीरीज को कई बार कंबाइन करता है। अब तक इतना आपको अंदाजा लग गया होगा, ठीक है। तो 1 और 3 4 और 3 7 और 3 10, ठीक है। और मैथ के अंदर वैसी कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगी जैसी रीजनिंग में चलती है, स्क्वायर करके जो 2 घटा दिया 2 जोड़ दिया, वो सिंपल एपी को बेचारा कंबाइन कर लेता है, ठीक है। ऐसे घबरा मत जाना, प्राइम का डिफरेंस चल रहा है, वो रीजनिंग के क्वेश्चन अलग होते हैं, ठीक है। तो अब ये देखो, 3 और 2 5 और 2 7, है ना। तो चलिए करते हैं जी, वाइट से ही करते हैं यहाँ पर। तो 40 टर्म्स तक जाना है, तो 20 टर्म्स हो जाएंगे दोनों के, ना, 20 इसके 20 इसके। तो 20वां टर्म कौन सा होएगा, एपी है ये। तो 20वां टर्म होएगा, देखो 3 जोड़ रहे हैं, 1 और 3 4 और 3 7, तो 20वें टर्म के लिए 19 बार 3 जोड़ना पड़ेगा। 19 दिए 57 और 1 58, ठीक है। अब वो जो व्हाइट वाली मैंने गोल कर रखी है, इसका मैं सम लिख रहा हूं। तो एपी की एवरेज क्या होती है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 59/2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1। उम्मीद है ये फॉर्मूले याद होंगे, मैं यूज कर रहा हूँ, और अलजेब्रा में करवाए थे। 58 - 1 57, कॉमन डिफरेंस है भाई साहब 3 का, बटे में 3 + 1, तो 20 टर्म है। अच्छा यार 20 तो उसने बता ही रखे हैं, भी का पागलों वाली हरकतें कर रहे हैं। उसने बता ही रखे हैं, नहीं निकालनी थी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, जरूरत ही नहीं थी। 3 5 7 9 चल रही है गुलाबी वाली सीरीज। तो अब देखो कितने का गैप है, 2 का गैप है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, पहले इवन नंबर से 1 आगे, दूसरे इवन नंबर से 1 आगे। देखो 2 से 1 आगे 3, 4 से 1 आगे, 6 से 1 आगे, 6 तीसरा इवन नंबर है ना। 2 से 1 आगे, 2 दूनी 4 से 1 आगे, 2 3 6 से 1 आगे। तो 20वां टर्म क्या होगा, 2 41 हो जाएगा, 20 × 2 + 1, या फिर एपी से कर लो। 2 2 का कॉमन डिफरेंस है, तो 20वें टर्म तक जाने के लिए 19 बार जोड़ना पड़ेगा। क्या 2 19 दूनी 38 और 3 41, तो 20th टर्म विल बी 41। तो एपी की एवरेज क्या होती है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो 41 + 3 44/2, टोटल कितने टर्म है 20। खत्म कहानी, करते हैं अब काम। 10 मैंने कॉमन ले लिया, तो 59 और 44 बच गया, तो 90 और 13 1030 है क्या, ऑप्शन सी। मैंने कुछ छोड़ तो नहीं दिया, 1031 भी है यहाँ पर, कुछ नहीं छोड़ा है। चलो ठीक है, ये बताओ, ये भी 2017 का है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1 में 2 जोड़ा 3 में 2 जोड़ा 5 में 2 जोड़ा 7, एक तो ये सीरीज चल रही है, और दूसरी सीरीज कैसी चल रही है, -10 -12 -14, ये भी एक सीरीज चल रही है ना। तो 2 एपी को उसने जोड़ रखा है, तो बताओ कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे या किसी और तरीके से करेंगे। पिछले वाले को भी मैं करूँ फिर, अगर उसने 2 एपी को जोड़ा था, ठीक है ठीक है, पिछले वाले को भी करते हैं। यहाँ पर देखो
एक और काम हम कर सकते हैं यार, 2 AP की जगह 1 AP बन जाएगी अगर वो जोड़ रहा है या घटा रहा है तो। ठीक है, सॉरी वो चीज़ पहले नहीं बताई। देखो 1 - 10 = -9, 3 - 12 = -9, 5 - 14। अगर डिफरेंस तो 2 AP में सेम ही चलता है। ठीक है, अगर उनमें सेम का डिफरेंस हो, 1 और 2 3, 10 और 2 12, 2 का गैप है तो सेम ही डिफरेंस चलेगा। तो हर 2 टर्म हमें -9 दे रहे हैं, हर 2 टर्म हमें -9 दे रहे हैं, टोटल 60 टर्म है। तो क्या होएगा, हमें 30 बार -9 मिलेगा। तो 30 बार -9 यानी कि 30 × 9 -270। क्लियर है? पिछले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये क्लियर है, इसमें डिफरेंस था तो इसमें जोड़ते हैं भाई। लेट्स डू वन मोर तरीका। तो अगर मैं पहले 2 टर्म को जोड़ दूं, 1 और 3, 4 और 5, दोनों के कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाएंगे बस 9। देखो इसमें कॉमन डिफरेंस है कितने का, 3 का, इसमें कॉमन डिफरेंस है 2 का, दोनों के कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाएंगे, एक AP बन जाएगी। तो ये कितना हो गया भाई, अगले 2 टर्म को 7 और 7 14। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, मतलब इस टाइप का दोनों के कॉमन डिफरेंस ऐड करने का, जब मैंने अलजेब्रा में A² - B² का इक्वेशन करवाया था, मतलब ये किया है अलजेब्रा में। चलो अब यहाँ पर देखो 4 और 5 9 और 5 14, तो 5 का कॉमन डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब लास्ट टर्म देख लो। तो लास्ट टर्म, इसका 20वां टर्म निकालना पड़ेगा, इसका 20वां टर्म निकालना पड़ेगा, उनको जोड़ना पड़ेगा, या फिर आप क्या करो यहां से निकाल लो। ये भी तो एक AP बन गई। टोटल कितने टर्म है, अब यहां पर टोटल 20 टर्म्स करने पड़ेंगे। टोटल यहां पर 40 टर्म है, मैंने 2 टर्म को जोड़ दिया, तो इस AP के 20 टर्म करने पड़ेंगे, 20 टर्म्स। तो 20वां टर्म निकालने के लिए क्या करूंगा, कॉमन डिफरेंस है 5 का, 19 बार, 19 × 5 = 95, 19 बार 5 जोड़ दूंगा, 19 × 5 = 95 और 4 96, 95 और 4 99। क्लियर है मेरे भाई? इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब कर लेंगे इसका सम। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, 4 + 99/2 यानी कि 103/2 गुणा में नंबर ऑफ टर्म्स जो कि है 20, इस AP में तो 20 ही है, तो 1030। एक और स्वीट तरीका आपके लिए। ठीक है, क्लियर है? सो इस वीडियो के अंदर इतना ही। ठीक है, लगातार पढ़ते रहो भाई। हैं, अगर आपको कभी कभी आपका, मान लो आप पढ़ रहे हो और आपका एक बार भी विश्वास ना डगमगाए कि पता नहीं होगा नहीं होगा, मान लो आपका एक बार भी ना डगमगाए, तो मैं ये मानूंगा आप जरूर महापुरुष पैदा हुए हो भाई साहब। आज तक ऐसा बंदा कोई पैदा नहीं हुआ है, चाहे कितनी भी सॉलिड तैयारी हो, कभी कभी बीच में ऐसा दौर आता है कि विश्वास डगमगा जाता है कि यार पता नहीं यार, कल तो लग रहा था ठीक ठाक चल रहा है, आज ये क्वेश्चन नहीं निकल रहा, ये क्वेश्चन तो साफ साफ निकलना चाहिए था, पता नहीं उस दिन होगा कि नहीं होगा। अगर ऐसे दौर आ रहे हैं तो आप अकेले नहीं हो। जब मैं भी तैयारी कर रहा था तो एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स दौर आए थे। ठीक है, एक आधे गलत डिसीजन भी लिए गए थे, खाना खाना तक छोड़ दिया था, कहीं पर जाना, बात करना किसी से, यार ये एग्जाम नहीं हुआ तो मर जाएंगे, अरे दिन रात लगा रहा। नॉर्मल रूटीन मेंटेन करके चलो। अगर अप डाउन आपका मूड चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इट इज़ नॉर्मल, आप अकेले नहीं हैं। ठीक है, और उसमें कोई ऐसी बात भी नहीं है कि कमज़ोर तैयारी चल रही है। तो बस एक चीज़ को मत छोड़ना, क्या, रोज़ अपने रूटीन को फॉलो करना। जैसे ही थोड़ा मोटा रूटीन टूट जाए वापस से ट्रैक पर ले आओ। ठीक है, आपका काम बन जाएगा, इसी चांस में बन जाएगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं।